अध्याय 781 समस्त स्वर्गों और लोकों का नाश। क्या आपने पहले ही सब कुछ नहीं देख लिया है? ऐसा प्रतीत होता है कि वध कानून रक्त नदी स्वामी के पद को विरासत में प्राप्त करने में सक्षम है। क्या आप जानते हैं कि ब्लड रिवर लॉर्ड कौन है? अर्जुन ने धीरे से दूसरे पक्ष से पूछा। उनकी आंखों में उलझन झलक रही थी और उनका छोटा सा प्यारा सिर ढोल की तरह हिल रहा था। अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और फुसफुसाते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि मैंने रक्त नदी के स्वामी की अतीत की धुंधली सी झलक देखी थी, लेकिन ऐसा अस्तित्व मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना संभव नहीं है। अगर तुम भविष्य में जानना चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। हम तारों भरे आकाश की यात्रा पर निकल सकते हैं और जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। उसने कोमल स्वर में कहा, उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। ठीक है, तुम वैसे भी मानव वंश की भाग्य की संतान हो। अब से मैं तुम्हारा ही अनुसरण करूंगी। रक्त नदी स्वामी की बात करें तो हालांकि मुझे उसमें बहुत रुचि है, लेकिन उत्तराधिकार का अधिकार तुम्हारा है, इसलिए हम भविष्य में इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। बाइजे ने हल्के से सिर हिलाया। वह लाखों साल पहले से ही स्वर्गीय दानव की खोज कर रही थी, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उसे कोई जानकारी नहीं मिली थी। भविष्य और वर्तमान को जानने वाली एक शुभ प्राणी होने के नाते वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि दुनिया में उससे अभी भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंततः बच गए। ये तो वाकई बहुत अच्छी किस्मत है। कई साथी दाववादियों के लिए यह बहुत दुख की बात है। इस घटना के कारण कई साथी दाववादी तो तारामंडल तक पहुंचने से पहले ही असंख्य लोगों में मर गए। ये सचमुच बहुत दुखद है। एक वृद्ध ऋषि ने शून्य में प्रकट होकर धीरे से आह भरी। ये सुनकर शेष ऋषि और शक्तिशाली व्यक्ति चुप हो गए। वे भाग्यशाली थे। यदि प्राचीन वानर वंश के पूर्वज ने उस समय अचानक हमला कर दिया होता तो शायद अब तक उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी होती। चल दर कुनपेंग इस समय खून थूक रहा था। एक हटे कट्टे आदमी में बदल चुका था, लेकिन उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। कई जानलेवा चोटें इतनी गहरी थीं कि हड्डियां दिखने लगी थीं और घाव उसके शरीर को जकड़ रहे थे। अगर उसकी जीवन शक्ति असाधारण रूप से दृढ़ न होती तो शायद अब तक उसकी दुखद मृत्यु हो चुकी होती। फिर भी अगर वह समय पर ठीक नहीं हुआ तो उसके शरीर को निश्चित रूप से समस्याएं होंगी, संभवतः स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। कुछ नहीं किया जा सकता था। प्राचीन वानर वंश के पूर्वज से युद्ध करते समय उसने संत राजा क्षेत्र के नियमों का पालन किया। यदि उसने स्वयं उन नियमों को भस्म करने की शक्ति का प्रयोग न किया होता, जो सभी नियमों को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम है, शायद वह मौके पर ही दुखद रूप से मर चुका होता। आप जा नहीं सकते, अभी और भी महत्वपूर्ण काम करने बाकी हैं। कुनपेन को ऐसी हालत में देखकर बाइजे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपने बगल में मौजूद शुभ प्राणी जियूफैन की ओर देखा। यह एक फीनिक्स पक्षी की तरह अस्तित्व में था, जिसके शरीर पर दुनिया को जला देने वाली ज्वालाएं प्रकट हो रही थीं। 9 गहरे जल पर कदम रख रहा था और उसकी आंखें तेज रोशनी से जगमगा रही थीं। लेकिन फीनिक्स पक्षी के विपरीत इसके 9 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक एक सुंदर स्त्री थी। ये दृश्य देखकर सभी ने सिर हिलाया। धीरे धीरे अपनी निगाहें कुनपेन की ओर घुमाई और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हारे घावों को भर सकता हूं, नन्हे कुनपेन। अभी और भी महत्वपूर्ण काम है, इसलिए हम एक तरफ जाकर ठीक से आराम कर सकते हैं। ये सुनकर कुनपेन की आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी और वह पूछे बिना नहीं रह सका, हमारे पास और क्या विकल्प है? अभी तो प्राचीन वानर कुल के पूर्वज का शरीर नष्ट हो चुका है, केवल उनकी आत्मा ही बची है। अब वे कोई खतरा नहीं है। हालांकि वे हमें मार सकते हैं, लेकिन वे उस दिव्य दानव से डरते होंगे और स्वाभाविक रूप से वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, प्राचीन वानर कुल के 10 से अधिक ऋषि यहाँ मारे गए हैं और रक्तपात की आभा असंख्य लोगों पर लगातार मंडरा रही है। कौन जाने कितने कुल इस स्थान से डरते हैं और पास आने की हिम्मत नहीं करते। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, तो क्यों न हम अभी यहाँ से चले जाएं? ये सुनकर बाइजे ने धीरे से अपनी नजर अर्जुन की ओर घुमाई। स्वाभाविक रूप से हमें और अधिक दिव्य मार्ग और विभिन्न भूमियों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। तभी हम और अधिक प्रतिभावान शिष्यों का विकास कर सकते हैं। आपको यह अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए कि हम भविष्य में एक विशाल अभियान पर निकलेंगे। इसे केवल 100 ऋषियों द्वारा प्रबंधित नहीं किया जा सकता। तारों से भरा आकाश कितना विशाल है। हमें और अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है, अर्जुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। फिर उनके आदेशानुसार अनेक ऋषि और अमर शुभ जीव असंख्य लोकों में प्रवेश कर गए।
वास्तव में जब अनेक ऋषियों और प्राचीन वानर पूर्वज ने युद्ध किया तो उनके युद्ध ने असंख्य स्वर्गीय दाव को प्रभावित किया, विशेषकर निम्न स्वर्गीय दाव को, जिनकी शक्ति अधिकतम विश्व नियंत्रक स्तर तक ही पहुंची थी। इसलिए असंख्य स्वर्गीय दाव समय रहते बच नहीं पाए और दुखद रूप से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जो बचा था वह मात्र एक बिखरी हुई दुनिया थी। अब कई ऋषि स्थानिक नियमों का उपयोग करके आसानी से भूमि का एक टुकड़ा एकत्र कर सकते थे और उनमें से कई उच्च स्वर्गीय दाव भी मर चुके थे। हालांकि कोई मूल स्वर्गीय दाव नहीं मरा था, फिर भी असंख्य लोकों में कई भूमि अधर में लटकी हुई थी। कुछ समय बाद अनेक ऋषियों ने पहले ही इतनी भूमि एकत्रित कर ली थी जो असंख्य लोकों के बराबर थी। वे अपने शरीरों पर दर्जनों लोकों का भार ढो रहे थे और अपने कंधों पर भार महसूस करते हुए अनेक ऋषियों ने एक साथ व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी दुनिया अब इतनी खतरनाक होगी। अभी अभी मैं दूसरों के हाथों बाल बाल बच गया। मैं किसी तरह बच पाया। अब मुझे फिर से मजदूर बनना पड़ेगा। संप्रदाय के भीतर विलासितापूर्ण जीवन जीने के दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। एक वृद्ध ऋषि ने फुसफुसाते हुए कहा। ये सुनकर बाकी ऋषियों ने स्वाभाविक रूप से एकमत होकर सिर हिलाया। हालांकि वे असहाय महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मानव कुल के भाग्य के पुत्र का अनुसरण किया था। दूसरा पक्ष उन्हें जो भी आदेश दे वे उसका पालन करेंगे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए किसने कहा था। वे तो दूसरे पक्ष के पुराने नौकर भी थे। दूसरी ओर अर्जुन और बाईजे अपने सामने हो रही हर चीज को उदासीनता से देख रहे थे। 5000 से अधिक निम्न लोकों और 3000 से अधिक उच्च लोकों के प्राणियों को ले जाते हुए देखकर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। फिर जब उन्होंने उन्हें 5000 निम्न स्वर्गीय दाव को पकड़ने और स्वर्गीय दाव के क्षेत्र को पूरी तरह से लूटने का आदेश दिया, तो कई ऋषियों ने, यद्यपि उनके मन में असंतोष था, फिर भी अनिच्छा से आदेश का पालन किया। ये स्थिति पूरे 3 दिनों तक बनी रही। कभी शांतिपूर्ण रहे असंख्य लोकों को रक्त की नदी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस समय असंख्य स्वर्गीय दाव लगातार रो रहे थे। उनकी शक्ति अपर्याप्त थी। उनमें से सबसे बलवान व्यक्ति मात्र एक उच्च स्वर्गीय दाव था। वे ऋषियों के शिकार का सामना कैसे कर सकते थे। इसी कारण महज 3 दिनों में ऋषियों ने अपने मिशन को पूरा करने के अलावा कम से कम 9000 निम्न स्वर्गीय दाव और कई सौ उच्च स्वर्गीय दाव को जबरन पकड़ लिया। और उन्होंने जिन दुनियाओं को एकत्रित किया वे स्वाभाविक रूप से अनगिनत थीं। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुके थे जो 100 स्रोत दुनियाओं के बराबर था। ये कहा जा सकता है कि वे पूरा सामान लेकर लौटे। ठीक है, अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। वह जानता था कि असंख्य लोकों में नियम होते हैं। एक व्यक्ति जितने स्वर्गीय दाव का शिकार कर सकता है, उसकी संख्या सीमित होती है, विशेषकर शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए। यदि कोई लगातार स्वर्गीय दाव का वध करता रहे और अंततः एक सीमा तक पहुंच जाए, तो इससे कई स्वर्गीय दाव का प्रतिशोध उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए चरम तारा जुड़वां संत, यद्यपि वे कभी मानव वंश के भाग्य के बच्चे थे, उन्होंने कई घृणित कार्य किए जिसके कारण कई स्वर्गीय दाव लगातार उनका पीछा करते रहे। इसलिए ऋषि की उपस्थिति में मारे गए स्वर्गीय दाव की संख्या 10,000 से अधिक नहीं हो सकती थी। यदि उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों का जबरन वध किया, इससे स्वर्गीय मार्ग की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। उस समय ये केवल निम्न स्वर्गीय दाव ही नहीं होगा, यहाँ तक कि कुछ दिव्य स्रोत भी जबरदस्ती हस्तक्षेप करके कई ऋषियों का वध कर देते। समय रहते रुकना एक अच्छा निर्णय था। तुम बहुत अच्छे हो। भविष्य में इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक संसार देने का वादा करता हूँ और यह भी वादा करता हूँ कि तुम्हारे संप्रदाय उसमें फले फूलेंगे। इतना ही नहीं, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारी शक्ति को सचमुच बढ़ा सकता हूँ। उसने उदासीनता से कहा। अब तक उसने स्वाभाविक रूप से कई ऋषियों के दिलों में प्रतिरोध महसूस कर लिया था। उसने तुरंत हल्की सी मुस्कान बिखेरी और शून्य में अपना हाथ हिलाया। अनेक नियम पुनः प्रकट हुए। बेशक ऐसे नियमों को मानव वंश के कई ऋषियों द्वारा लंबे समय से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो कोई भी उन्हें जबरदस्ती समझना चाहता था उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनका अंतिम भाग्य यही था कि उनका जीवन नियति के पुत्र के हाथों में बंध जाए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे। नियमों को अनमोल खजाने के समान देखकर वे तुरंत प्रसन्न हो गए। उनकी सारी नाराजगी गायब हो गई थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रणाम किया, अपने शिष्यों और परपोतों को समझाने के लिए स्थानिक नियमों का उपयोग किया, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने सामने मौजूद विशाल नियमों का अभ्यास करने की तैयारी करने लगे। ठीक है, मामला सुलझ गया है। सब कुछ मेरे तीनों लोकों में समाहित कर लो।
अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सामने मौजूद 9000 से अधिक दिव्य दाव को एक हाथ से थाम लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शानदार योजना। एक ऐसा लोक जो मूल लोक से 100 गुना से भी अधिक विशाल है और जिस पर 9000 से अधिक दिव्य आत्माओं का संयुक्त शासन है। हालांकि इनमें से अधिकांश निम्न दिव्य आत्माएं हैं, फिर भी आपके शरीर में कई उच्च दिव्य आत्माएं मौजूद हैं। पुरानी पीढ़ी के शासन से नई पीढ़ी को शायद सचमुच कई प्रतिभावानों का विकास हो सकेगा। बाइजे ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। पलक झपकते ही उनके शरीरों पर स्थानिक कालिक नियमों की एक परत प्रकट हुई और फिर वे धीरे धीरे अपने मूल स्थान से गायब हो गए। अध्याय 782। हजारों स्वर्गीय दाव उसके अधीन है। शाओ जियांगली, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुमने अपनी चाची को यहाँ क्यों फेंका? तुम्हारी चाची तुम्हें कैसे रोक सकती थी? मानवलोक में आते ही अर्जुन ने देखा कि उसकी मौसी एक लंबे गाउन में सीधे उसकी बाहों में समा गई। उसकी सुगंध ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और अपनी बाहों में उस सुंदरी को पाकर उसकी भौहें थोड़ी सी फड़क उठी। लेकिन उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अच्छा हुआ कि वह अपनी मौसी को समय रहते मानवलोक में ले आया था। संतों के युद्धक्षेत्र में एक साधारण राजा निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाएगा। वह स्वयं भी लगभग मौत के मुंह से वापस लौटा था। अगर किस्मत ने साथ न दिया होता और वह अपने तुरुप के पत्ते न चला पाता तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती और उसे दफनाने की जगह भी न मिली होती। शुक्र है उसकी चाची सुरक्षित थी। उनकी आंखों में चिंता देखकर उसे एक गहरी भावना का अनुभव हुआ। उसने धीरे से अपनी चाची को गले लगाया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाची, मैं बड़ा हो गया हूं। आप मेरा ख्याल रखती थीं, लेकिन अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। वैसे भी बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं आपको चोटिल होते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए अब से मैं सब कुछ सहूंगा। ये सुनकर मीरा ने धीरे से अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक की ओर देखा। उसे मीरा को पाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा था, जिससे उसका व्यक्तित्व काफी सुगठित हो गया था। अब वह मानव वंश का भाग्य का पुत्र भी बन चुका था। उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, जिससे मीरा को उसकी चिंता होने लगी। यदि यह संभव होता, वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन मानव वंश का भाग्य का पुत्र बने। ऐसा व्यक्ति एक महान नायक था जिसने खुद को मजबूत बनने के लिए मजबूर किया। और अक्सर नायक ही सबसे पहले मर जाते थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी शियाओ जियांगली युद्ध के मैदान में मर जाए। समझ गए ना? अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी चाची की जरूरत नहीं है। मीरा ने मुंह बनाते हुए इधर उधर देखा, तभी उसे अर्जुन खून से लथपथ दिखा, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी पूछा, अभी बाहर क्या हुआ? क्या वे सब मर गए हैं? तारों भरे आकाश की असंख्य जातियां सबसे अधिक प्रतिशोधी हैं। यदि आप उन सभी को नहीं मारते हैं और वे यह बात फैला देते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में और भी शक्तिशाली शत्रु यहां आक्रमण करेंगे। उस समय केवल हम ही शून्य में प्रवेश करने के लिए बचेंगे और इस स्वर्गीय मार्ग को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चांदी की घंटी जैसी एक आवाज स्वर्ग और पृथ्वी में गूंजी, लेकिन वह दुख से भरी हुई थी। ये सुनकर अर्जुन और बाइजे ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में असहजता झलक रही थी। हम तारामंडल की असंख्य जातियों के लोगों को अब स्वर्गीय दाव का वध करने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। कई दिव्य दाव या तो संतों द्वारा बंदी बना लिए गए या युद्ध के दुष्परिणामों के कारण मारे गए। शेष स्वर्गीय मार्ग निश्चित रूप से भविष्य में छिप जाएंगे और सक्रिय रूप से प्रकट होने का साहस नहीं करेंगे। तारा में आकाश की असंख्य जातियों को उन्हें मारने का अवसर कैसे मिल सकता था? तुरंत ही उसने हल्की खांसी की और मीरा की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, चाची, निश्चिंत रहें, मेरे नेतृत्व में उनके पास कोई मौका नहीं होगा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, उन्होंने 301 स्वर्गीय दाव को एकत्रित किया और फिर उनके विभिन्न भावों के बीच उन्होंने सीधे 9000 से अधिक स्वर्गीय दाव को बाहर फेंक दिया। विदेशी स्वर्गीय दाव को घबराया हुआ, कांपते शरीरों में सामने खड़े मानव कुल की ओर सीधे देखने की हिम्मत न करते हुए देखकर उन्होंने तुरंत हल्की खांसी की और सामने खड़े 301 स्वर्गीय दाव की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, अब से ये आपके वरिष्ठ होंगे। मैं आपको स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने का अवसर दे सकता हूं और आपके द्वारा शासित भूमि में न केवल आपकी अपनी दुनियाएं बल्कि अधिक समृद्ध क्षेत्र भी शामिल होंगे। क्या आपका सपना एक स्रोत दुनिया बनना नहीं है? मेरे पास एक ऐसी भूमि है जो स्रोत दुनिया से कम 100 गुना बड़ी है।
ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लंबे समय से चल रहे कई दिव्य दांव की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अब आपको वरिष्ठों की तरह व्यवहार करना होगा और उन्हें आज्ञा पालन के लिए उचित निर्देश देना होगा। ये दुनिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह मानव वंश के भावी प्रतिभाओं का जमावड़ा स्थल है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई त्रुटि या गद्दार प्रकट हो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां मौजूद कई स्वर्गीय दाव के हृदय थोड़े कांप उठे। मुझे पता है, आपको उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं है? हमने हर कदम पर आपका साथ दिया है। हमने दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार को भी राजा लोक का मार्ग खोजने में सफलतापूर्वक सहायता की। हमने तीनों लोकों का सुचारू रूप से प्रबंधन भी किया है। चिंता मत करो, ये 9000 से कुछ अधिक स्वर्गीय दाव हैं। तारांकन खांसी, हालांकि संख्या बहुत अधिक है और हम नुकसान में हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न स्वर्गीय दाव हैं। उचित प्रबंधन से हम अंततः सफल होंगे। जब इतने सारे स्वर्गीय दाव एक दूसरे के सामने खड़े होकर असमंजस में थे कि क्या कहें, तो चियांग स्वर्गीय दाव जैसे कोई लोमड़ी बाघ की शक्ति का इस्तेमाल कर रही हो, वैसे ही दृढ़ता से आगे बढ़े। उन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और पूरी तरह गंभीर थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अन्य उच्च स्वर्गीय दाव ने स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। ऐसा संयोग है कि हमारे 3 मिलियन स्वर्गीय दाव में से प्रत्येक 300 से अधिक अधीनस्थों पर शासन कर सकता है। चाहे वह निम्न स्वर्गीय दाव हो या उच्च स्वर्गीय दाव, उनकी तार्किक शक्ति अत्यंत अद्भुत है और उनमें नियम समाहित हैं। यदि उनका उचित प्रबंधन किया जाए तो उनमें जन्म लेने वाले मानव प्रतिभाओं की संख्या अनगिनत होगी। इसके अलावा उनमें पोषित तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां आपके लिए लगन से काम करेगी। इसका कारण सरल है, हमारे वर्षों के तार्किक अध्ययन के माध्यम से इस दुनिया की तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां स्वर्गिक दरबार के स्वामी में विश्वास करने लगी हैं। मुंह स्वर्गीय दाव ने थोड़ा सिर हिलाया, उनका चेहरा गंभीर था। अगर ऐसा सचमुच है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ऐसे में मैं आप सभी स्वर्गीय मार्गों की भूमि को तीनों लोकों में मिला दूंगा। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उनका चेहरा शांत था। हालांकि उनके शब्दों ने कई स्वर्गीय दाव को उत्तेजित कर दिया। जैसा कि सर्वविदित है, स्वर्गीय दाव संसारों, विशेषकर विशाल संसारों पर शासन करने के मामले में अत्यंत दृढ़ होते हैं। इसलिए कई स्वर्गीय दाव अपने क्षेत्र को बढ़ाने और अपने इलाके का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनमें से अधिकतर तो अपनी ही प्रजाति के जीवों को खा जाते हैं। ये भी बेहद जोखिम भरा है, लेकिन कई स्वर्गीय मार्ग को इसकी परवाह ही नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता की लालसा की तुलना में वे विशाल संसारों को प्राथमिकता देते थे। अब जब उनके सामने एक विशाल संसार था, तो आमतौर पर शांत रहने वाले मुयुए हेवनली दाव भी इस क्षण भारी सांसें लेने लगे। अर्जुन, क्या तुमने 900 से अधिक स्वर्गीय दाव की भूमि को अपने सामने एकत्रित कर लिया है? उसने अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाकर हिचकिचाते हुए पूछा। ये स्वाभाविक है, आप सभी वरिष्ठों ने मेरा साथ दिया है और मेरी बहुत मदद की है। स्वाभाविक रूप से मैं किसी एक को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दूंगा। आप वरिष्ठों को भी स्वाभाविक रूप से पुरस्कार मिलेंगे। अर्जुन ने यह बात सहजता से कही, फिर अनजाने में अपना सिर थोड़ा हिला दिया। कई दिव्य आत्माओं की व्याकुल निगाहों के बीच उसने धीरे धीरे समझाया, दरअसल बात सिर्फ सामने खड़े 900 दिव्य आत्माओं की नहीं है। कुछ समय पहले हमने एक संत राजा स्तर के विशेषज्ञ से युद्ध किया था और अनगिनत दिव्य आत्माएं उस युद्ध के नियमों से बुरी तरह प्रभावित होकर मर गईं। हालांकि उनमें से कई जीवित प्राणी बच गए, लेकिन उनकी भूमि नष्ट हो गई। मैंने उन्हें इकट्ठा किया और अब मेरे पास जो भूमि है वह एक सामान्य स्रोत लोक से सैकड़ों गुना बड़ी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्या आप वरिष्ठ नागरिक संतुष्ट हैं? ये शब्द बोलते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। आधे घंटे बाद कई स्वर्गीय दाव हौंफने लगे, उनकी आंखों में विस्मय झलक रहा था, विशेषकर वे स्वर्गीय दाव जिन्हें संतों द्वारा जबरन बंदी बना लिया गया था। इस समय वे सभी समान रूप से स्तब्ध थे। उनकी नजरों में अर्जुन एक शुद्ध डाकू था। वह कई संतों का नेतृत्व करता था और जरा सी असहमति पर भी वह कई दिव्य संतों का अपहरण कर लेता था और यहाँ तक कि उनके द्वारा पोषित प्राणियों और भूमि को भी लूट लेता था। वह सरासर बेशर्म था, लेकिन फिर भी उनका मानना था कि अर्जुन के अधिकार में मौजूद भूमि अधिक से अधिक दर्जनों ऊपरी लोकों जितनी विशाल थी। मूल लोक कितना भयानक हो सकता है, उसका क्षेत्रफल ही हजारों ऊपरी लोकों के बराबर हो सकता है। इसे इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता था? लेकिन चीजें कई स्वर्गीय दाव की उम्मीदों से परे निकली। अर्जुन के पास न केवल भूमि थी,
बल्कि उस भूमि में विभिन्न नियम और जीव जंतु समाहित थे, और उसका विस्तार एक सामान्य स्रोत जगत की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक था। अगर ऐसा सचमुच होता, वहां मौजूद सभी दिव्यताओं के अनुयायियों की आंखें लाल हो गईं। वे मौके पर ही पागल हो गए। काश उन्हें पता होता कि इस दुनिया में उनके शासन करने के लिए इतनी विशाल भूमि मौजूद है। उन्होंने अभी अभी विरोध क्यों किया? क्या मौके पर ही आत्मसमर्पण कर देना बेहतर नहीं होता? तीनों लोकों में प्रवेश करने वाले अनेक निम्न स्वर्गीय दाव और उच्च स्वर्गीय दाव ने अपने हृदय में विलाप किया। सिर्फ वे ही नहीं थे, अर्जुन के साथ लंबे समय से रहने वाले अनेक उच्च स्वर्गीय दाव भी इसी प्रकार के थे। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो वे तुरंत चौंक गए, फिर उत्साहित हो गए, पूरी तरह से उत्साहित, इतने उत्साहित कि उनके स्वर्गीय दाव शरीर थोड़े कांपने लगे और वे एक भी शब्द नहीं बोल पाए। अध्याय 783 बलवानों को एकत्रित करो और तारों भरे आकाश पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन, तुमने क्या कहा? क्या तुमने जो कहा वह सच है? मूल दुनिया की तुलना में 300 गुना अधिक व्यापक। क्या सचमुच इतनी विशाल दुनिया अस्तित्व में है? यही तो वो विमान है जिसका स्वर्गीय दाव सपना देखता है। क्या मैं सचमुच इसका शासन कर सकता हूँ? अर्जुन की बातें सुनकर चियांग हेवनली दाव को भी थोड़ा संदेह हुआ और उसने संकोच से पूछा। बिल्कुल कर सकते हैं। ये संसार इतना विशाल है कि एक दिव्य दाव का शासन अकेले नहीं चल सकता। इसलिए बाइजे से चर्चा करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि 300 वरिष्ठों में से प्रत्येक 300 दिव्य दाव का नेतृत्व करेंगे और शासन में सहायता करेंगे। यदि संभव हो तो उपस्थित सभी 9000 अपनी आस्था की शक्ति को मिलाकर इस संसार के देवता बन सकते हैं। वैसे भी स्वर्ग और पाताल लोक में इतने सारे पद रिक्त हैं, कुछ और दिव्य पद जोड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, असंख्य स्वर्गीय दाव पूरी तरह से उत्साहित हो गए। यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा शासित दुनिया तीनों लोकों में विलीन हो जाएगी। इतना विशाल क्षेत्र, मैं इस पर शासन करने के लिए बेताब हूं। चियांग हेवनली दाव ने सच्ची निगाहों से चिल्लाकर कहा। अन्य सभी स्वर्गीय दाव एक समान थे, और कई दिव्य दाव जिनके हृदय में विद्रोह की थोड़ी सी भी भावना थी, अब उन्होंने अपने सिर झुका लिए। कोई विकल्प नहीं, संसार पर शासन करना ही दिव्य दाव का स्वरूप है। विशेषकर इतनी विशाल दुनिया में। यदि बाह्य स्वर्गीय दावों की अंतर्निहित प्रतिष्ठा न होती, जो यह मानते थे कि वे सभी चीजों को नीचा देखने के लिए पैदा हुए हैं, तो शायद वे अब तक घुटने टेककर अर्जुन से अच्छे पद के लिए भीख मांग चुके होते। ऐसी स्थिति में मीरा की आंखों में असमंजस था। उसने अर्जुन की ओर देखा और तभी उसे बाइजे की असहजता का अर्थ समझ में आया। छोटे जियांग ली, तुमने इतने सारे स्वर्गीय दाव क्यों प्राप्त किए? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। स्वाभाविक रूप से आस्था की शक्ति के लिए, स्वाभाविक रूप से मानव वंश के लिए। छोटी चाची, जिन असंख्य लोगों के बारे में आप चिंतित थीं, जहां आपका बेरहमी से नरसंहार होने वाला था, वह अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां मौजूद अधिकांश स्वर्गीय दावों का अपहरण कर लिया है। शेष स्वर्गीय दाव सतर्क हैं और पहले ही गायब हो चुके हैं। जहां भी उन्हें जगह मिली वे छिप गए हैं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, फिर भी उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक झलक रही थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। छोटी चाची ने अभी अभी कहा था कि तारामंडल के असंख्य वंश अत्यंत क्रूर होते हैं और शत्रुओं के भाग जाने पर वे अक्सर असंख्य लोगों के सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। इसके विपरीत उसने न केवल शत्रुओं को खदेड़ दिया था, बल्कि अब वह 300 ऋषियों का नेतृत्व करते हुए उन सभी प्राणियों को सीधे अपने लोक में अपहरण करने जा रहा था। इसलिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों की तुलना में वह मानव वंश का एक भाग्यशाली बच्चा वास्तव में उससे भी बदतर था। मीरा बोलने में हिचकिचाई, लेकिन अंततः कुछ न कहने का फैसला किया। उसने धीरे से आह भरी और मीठी कोमल आवाज में कहा, समझ गई। नन्ही जियांगली बड़ी हो गई है और अब उसे छोटी चाची की देखभाल की जरूरत नहीं है। अब से छोटी चाची तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं देंगी। तुम जो चाहो करो, छोटी चाची हर हाल में तुम्हारा साथ देंगी। ये शब्द सुनते ही अर्जुन धीरे से मुस्कुराया, सिर हिलाया और दृढ़ता से बोला, छोटी चाची चिंता मत करो। अब मैं न केवल मानव जाति के महान उद्देश्य के लिए हूँ, बल्कि तारामंडल की असंख्य जातियों को खदेड़ने के लिए भी हूँ। बेशक इतनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग मैं मुख्य रूप से छोटी चाची की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी छोटी चाची को परेशान नहीं कर सकता। मीरा ने ये शब्द सुने। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी झलक दिखाई दी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद दिव्य दाव की आशा भरी निगाहों के नीचे अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया।
उनकी आंखों में पुनर्जन्म का मोती प्रकट हुआ। पल भर में अंतरिक्ष नियम निरंतर प्रकट होने लगे। तीनों लोक जो मूल रूप से ऊपरी लोक के बाद दूसरे स्थान पर थे, अब चमत्कारिक रूप से अनेक महाद्वीपों और सभी चीजों को जन्म देने लगे। वे सभी ऐसे प्राणी थे जो स्वर्गीय दाव की मृत्यु के बाद अनियंत्रित रह गए थे, या फिर स्वर्गीय दाव का बेरहमी से अपहरण कर लिए जाने के बाद। अब वे अचानक तीनों लोकों में प्रकट हुए। उनमें निहित अंतरिक्ष नियम वास्तव में भयावह थे, इतना अधिक कि शून्य लगातार नष्ट होता जा रहा था। अराजक ऊर्जा लगातार अतिप्रवाहित होती रही। वे कुछ नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय दाव के शासन के बिना एक दुनिया निर्जीव तल थी। उसमें कोई निश्चित नियम नहीं थे और शून्य में उसका अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से शून्य के पूर्ण विनाश का कारण बनेगा। ऐसी स्थिति में अनेक स्वर्गीय दाव ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ने मिलकर कार्रवाई की। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण ये था कि यदि इस दुनिया का निर्माण सफलतापूर्वक हो जाता तो इसका क्षेत्रफल एक सामान्य मूल दुनिया के क्षेत्रफल से कम 100 गुना अधिक होता। ये स्थिति ही असंख्य स्वर्गीय दावों को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि कई निम्न स्वर्गीय दाव और उच्च स्वर्गीय दाव, जिन्हें अभी अभी ऋषियों द्वारा अपहरण किया गया था, उस क्षण इस बात को पूरी तरह से भूल गए थे। मुख्यतः वे इतनी विशाल दुनिया पर शासन करना चाहते थे। ऐसा प्रलोभन वास्तव में भयावह था। बात इतनी बढ़ गई कि वे अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। धमाका, गड़गड़ाहट, विशाल शून्य में निरंतर गूंज उठती रही। सब कुछ नष्ट हो गया और कई भूभाग राख में तब्दील हो गए, विशेषकर वे लोग जिन पर पूर्व में कई निम्न स्वर्गीय दाव का शासन था, जो अंतरिक्ष के विनाश के कारण धूल में मिल गए, जिससे अनगिनत स्वर्गीय दाव को गहरा दुख हुआ। ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी और शून्य में जबरदस्ती दीवारें खड़ी कर दी। कानूनों की दृढ़ता का उपयोग करते हुए उन्होंने विभिन्न स्तरों की भूमि को बलपूर्वक समर्थन दिया। भनभनाहट, भनभनाहट, नियम लगातार शोर मचाते रहे और कई नियम सीधे चकनाचूर हो गए। इस दौरान अर्जुन और मीरा भी लगातार सक्रिय रहे। वे राजशाही सत्ता थे, इसलिए उनके नियम अधिक दृढ़ थे और अनंत भूभाग को निरंतर थामे हुए थे। अंत में बाइजे ने भी कार्रवाई की। रेशम के धागों की तरह अनगिनत नियम लगातार इस दुनिया में फैलते रहते हैं। अंत में वे जमीन पर इकट्ठा होकर दीवारें बनाने लगे। सामान्य सिद्धांत के अनुसार एक साधारण राजा स्तर का शरीर इतने विशाल संसार को सहन नहीं कर सकता। यदि आप जबरदस्ती इतने सारे संसारों को निगल लें तो आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन आप भाग्यशाली हैं, आपके शरीर में न केवल लगभग 10,000 दिव्य दाव समाहित हैं, बल्कि ऋषियों का सहयोग भी प्राप्त है। अब तुम सचमुच मानव वंश के भाग्य के पुत्र कहलाने के योग्य हो। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बाइजे ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मधुर कोमल स्वर में कहा। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ, आपकी मदद से मुझे स्वाभाविक रूप से पता है कि यह सफल होगा। बाइजे होने के नाते वरिष्ठ को दुनिया का सब कुछ पता होना चाहिए। अगर यह सफल नहीं होता तो वरिष्ठ इसका विरोध कर चुके होते, तो आप मुझे इसे जारी रखने क्यों दे रहे हैं? ये शब्द सुनते ही बाइजे मुस्कुराया और बोला, ये सच है, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो। अगर मेरी बुरी मंशा होती तो शायद आज तुम यहीं मर गए होते। यह जरूरी नहीं कि सच हो। अर्जुन के चेहरे के भाव क्षणिक थे। अमर वध करने वाला लौकी उसके पीछे तैरता हुआ दिखाई दिया और उसने 10,000 झांक की खाई पर कदम रखा, जिससे पुनर्जन्म मोती की चमकती रोशनी जबरदस्ती छिप गई। आखिरकार सफलता मिल ही गई। उफ, दुनिया कितनी विशाल है। सफेद रंग के चुस्त दुरुस्त सूट में सजी मीरा इस समय अत्यंत सक्षम प्रतीत हो रही थी। उन्होंने संसार की थाली का एक टुकड़ा बलपूर्वक धकेलकर हटा दिया और धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची, अपने माथे से पसीना पोंछा और उत्साह से बोली, ये संसार अन्य मूल लोगों की तुलना में बहुत विशाल है। ये निश्चित रूप से अनेक बलवान व्यक्तियों को जन्म देगा और संभवतः यहाँ कई ऋषि भी होंगे। बिल्कुल, बाइजे ने धीमी आवाज में कहा। उसकी निगाहें गहरी थीं। मैंने इसे महसूस किया है। विभिन्न मूल लोकों में कई प्रतिभाशाली लोग थे। अब एक जगह इकट्ठा होकर वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का वध कर रहे हैं। स्वार्थ के कारण कई प्रतिभाशाली लोग मर जाते हैं और कई नए जन्म लेते हैं। उनमें से कई में ऋषि बनने की क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे वफादार नहीं हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो वे स्वर्गिक दरबार के स्वामी में विश्वास नहीं करते। ओह! शून्य में मौजूद कई दिव्य दावों को देखकर अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो नियमों के कारण पहले ही मुरझा चुके थे।
उसने धीमी आवाज में पूछा, इस संसार के शासक होने के नाते क्या आप उन्हें पूरी तरह से मेरे प्रति वफादार बना सकते हैं, या स्वर्गिक दरबार के स्वामी पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए बाध्य कर सकते हैं? ये शब्द बोलते ही भले ही कई स्वर्गीय दाव पूरी तरह से मुरझा गए थे, फिर भी वे एक स्वर में चिल्लाए, बिल्कुल हम कर सकते हैं। वे तो बस सब कुछ हैं। हमें जीवित प्राणियों पर शासन करने का बहुत अनुभव है। ज्यादा से ज्यादा 30 मिलियन वर्षों में हम इस दुनिया के प्राणियों को 100% आप पर विश्वास दिला सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखा ना, आखिर मजदूर होने के भी कुछ फायदे हैं। अर्जुन जोर से हंसा। उसके बगल में बैठा बाइजे आंखें घुमाते हुए बेबसी से बोला, सिर्फ तुम ही इतने खर्चीले हो। स्वर्ग के देवता तो शरीर को शक्ति देने के लिए खाने को होते हैं, लेकिन तुम तो उनका इस्तेमाल लगातार अपने अधीन सैनिकों की भर्ती करने में करते हो। तुम सच में एक अनोखे इंसान हो। डॉट 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 डॉट। अध्याय 784। पूर्वी श्वेत सम्राट राजाओं और राजकुमारों के राज्य में प्रवेश करता है। स्वर्गलोक में स्वर्ग दरबार के स्वामी के महल के ऊपर दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार क्रमशः बाएं और दाएं खड़े थे और अर्जुन मध्य में थे। इस समय उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे की धरती को उत्सुकता से देखने लगे। इस संसार के निर्माण को कई 100 वर्ष बीत चुके थे और अनेक दिव्य नियमों के अभिसरण के कारण कुछ समय तक सब कुछ व्यवस्थित रहा था। बिल्कुल, अनेक लोगों के अभिसरण के कारण स्वाभाविक रूप से विभिन्न साधकों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए, दिव्य शक्ति क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने पाताल लोक के नियंत्रण का पालन करने से इनकार कर दिया और एक समकालीन महान सम्राट से बलपूर्वक युद्ध किया, लेकिन समकालीन महान सम्राट के एक ही प्रहार से वह राख हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि वह व्यक्ति एक विश्व नियंत्रक का वंशज था और उनके इस युद्ध ने अंततः विभिन्न लोकों में उथल पुथल मचा दी। अगर सिर्फ यही बात होती तो सब ठीक होता। हालांकि कई दुनियाओं ने बुराई की साधना के मार्ग का अनुसरण किया। एक एक करके वे दुष्ट साधकों की तरह थे जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार जीवित प्राणियों का वध कर रहे थे, जिसके कारण सुप्त अवस्था में रहे समकालीन महान सम्राट एक के बाद एक उभरकर विभिन्न प्रकार के विचित्र साधकों को लगातार घेरकर दबाने लगे। इस अवधि के दौरान भी एक समकालीन महान सम्राट को कई विश्व नियंत्रकों ने घेर लिया था। संख्या में कम होने के कारण वह मौके पर ही बुरी तरह घायल हो गया और अब भी उसकी आत्मा के घाव ठीक नहीं हुए हैं और पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा बना हुआ है। साधकों की सेनाओं के अलावा कई लोगों ने प्रौद्योगिकी का विकास किया था और विभिन्न मार्शल आर्टिस्ट सामने आए थे। हालांकि तीनों लोकों के मूल निवासियों के दमन के कारण कोई बड़ी अशांति नहीं हुई। और इस अवधि के दौरान इस दुनिया में निलंबित 9000 से अधिक स्वर्गीय नियम स्वाभाविक रूप से कई देशों को नियंत्रित करते थे। उन्होंने लगातार नवाचार किया। उन्होंने साधना के विभिन्न स्तरों को पार करने के लिए नियम भी निर्धारित किए। उदाहरण के लिए, दिव्य शक्ति के क्षेत्र से विधि के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्वर्गीय परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से शक्ति के लिए साधकों द्वारा प्राणियों की हत्या को कम करना था। इतना ही नहीं, स्वर्गीय आपदा अत्यंत कठिन होने के कारण इससे विलक्षण प्रतिभाओं के चयन में भी सहायता मिल सकती थी। और साथ ही स्वर्गिक दरबार में कई दिव्य सेनापतियों की सहायता से स्वर्गिक सम्राट के गुणों का शिलालेख विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुआ। जो भी व्यक्ति दुनिया पर अच्छी तरह से शासन कर सकता है, योग्यता का उपयोग संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पलक झपकते ही असंख्य किसान आम लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, 9000 से अधिक स्वर्गीय नियमों ने स्वर्गिक दरबार के प्रभु के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। और ऐसी परिस्थितियों में दसियों खरब जीवों को भी स्वर्गिक दरबार के स्वामी में विश्वास करने के लिए विवश किया गया था। आज तक श्वेत सम्राट अवतार और दिव्य दाव अवतार अंततः मध्य विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे। आपने वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। इस दुनिया ने पहले ही एक उच्च विश्व नियंत्रक को जन्म दे दिया है। आप में से एक दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट है और दूसरे पूर्वी श्वेत सम्राट हैं जो स्वर्गिक दरबार का चेहरा है। यदि कोई स्वर्गिक दरबार पर हमला करे और आपको वहीं पर परास्त कर दे, तब स्वर्ग लोक हंसी का पात्र बन जाएगा। अर्जुन ने अपने अवतारों के कंधों पर थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर किसी को शर्म है तो वो तुम्हारी है। दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार ने मुंह फुलाते हुए उदासीनता से कहा, यदि हमारे लोक का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके वहां के सैनिकों और सेनापतियों को पराजित कर दे तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। वैसे भी आपके पास सैनिकों की कमी है, इसलिए हम उसे आपके हवाले कर देते हैं।
ये सुनकर अर्जुन को लगा कि बात समझ में आ गई है और उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि तीनों लोग सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे, 9,000 से अधिक दिव्य नियमों के प्रयासों से शेष कार्य लगभग पूरा होने वाला था। दूसरी ओर उसने राहत की सांस ली। बैस की ओर धीरे धीरे देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, यही वह क्षण है। ब्रह्मांड में लौट आओ। ये सुनकर बैस टस से मज नहीं हुआ। उनकी प्रश्नपरक निगाहों के नीचे बैस ने प्यारे अंदाज में अपना छोटा सा सिर झुकाया, श्वेत सम्राट अवतार की ओर देखा और गंभीरता से कहा, वर्तमान दुनिया बहुत विशाल है और स्वर्ग लोक में जनशक्ति की कमी है। कई विश्व नियंत्रक अवज्ञाकारी हैं और विद्रोह कर चुके हैं। आपको सावधान रहना होगा, वे आपको निशाना बना सकते हैं। साथ ही पाताल लोक में अतिरिक्त समय देने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि समकालीन महान सम्राट विश्व नियंत्रक हैं। उन्हें आराम की जरूरत नहीं है और वे अमर हैं, लेकिन वर्तमान दुनिया एक सामान्य स्रोत दुनिया से 100 गुना बड़ी है। वे अत्यधिक काम के बोझ तले दबे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए वहां और अधिक लोगों को भेजें। लेकिन इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया में मानव जगत के दक्षिण पूर्व दिशा में एक असाधारण शक्ति वाला धनुष है। मैं यह नहीं बता सकता कि यह किस जादुई वस्तु से संबंधित है, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे लिए लाभकारी होगा। ये सुनकर श्वेत सम्राट अवतार स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि बैज ने संसार की सभी चीजों को समझने की अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग किया है। इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मैं अपनी सभी गलतियों को जरूर सुधारूंगा। इतना ही नहीं, मैं वह धनुष भी ले लूंगा और उसे सीनियर को सौंप दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये धनुष अपने मुख्य शरीर को दे सकते हैं। भले ही वह कृपाण का इस्तेमाल करता हो, लेकिन किसी के पास बहुत सारे अवतार हो सकते हैं। बैज ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसका शरीर धीरे धीरे मायावी हो गया। वह सचमुच सीधे चली गई थी। ये देखकर सबने कुछ नहीं कहा। अर्जुन और मीरा हाथ में हाथ डालकर तीनों लोगों से विदा हो गए। इस दौरान कई व्यस्त स्वर्गीय नियम उनके सामने नतमस्तक हो गए। अगर अर्जुन न होते तो वे आज इस मुकाम पर न होते। आज तक कई स्वर्गीय नियम जिन्हें बंदी बना लिया गया था, अभी भी अपने मन में गुप्त रूप से प्रसन्न हो रहे थे। यह मानना कि पकड़े जाना एक अच्छी बात थी। बाहर भटकने वाले अन्य स्वर्गीय नियम वास्तव में आवारा कुत्ते थे। वे अपने आप में इतने सहज कैसे हो सकते हैं? डॉट 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 असंख्य लोग, एक दूरस्थ क्षेत्र। यहाँ का स्वर्गीय नियम पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और एक संत राजा की मृत्यु का प्रभाव अभी भी व्याप्त था। इसलिए न तो तारा में आकाश की असंख्य जातियों और न ही मानव वंश ने तुरंत जांच करने का साहस किया। इसके कारण कई संत और उनके शिष्य विधि को पुनर्तः समझने में सक्षम थे। वाह, मैंने कर दिखाया, मैं सफल हो गया। जब सभी चुपचाप साधना कर रहे थे, तभी अचानक एक युवा शिष्य उछल पड़ा और उसने शक्तिपूर्वक विधि लोक से विश्व नियंत्रक लोक में प्रवेश कर लिया। वह एक विशाल संप्रदाय का विलक्षण प्रतिभावान शिष्य था, इसलिए उसका यह प्रवेश स्वाभाविक था। उसकी आभा असंख्य लोगों में निरंतर फैलती रही, जिससे कई संतों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने इस तरह की स्थिति पहले भी कई बार देखी थी। केंगक्सुआन क्षेत्र की साधना की पवित्र भूमि में ऐसा कौन सा स्थान था जहां कोई अत्यंत शक्तिशाली साधनाशील शिष्य मौजूद नहीं था? दिव्य राजाओं के शरीर असंख्य थे। हालांकि उनकी योग्यता प्रबल थी, लेकिन उनके पास अच्छी साधना गुफाओं की कमी थी, इसलिए उनकी साधना धीमी थी। अब विधि को समझने के बाद उनकी संचित शक्ति का विस्फोट हुआ और प्रत्यक्ष सफलता मिलना स्वाभाविक था। युवा पीढ़ी की तुलना में कई संतों ने इस समय काफी लाभ प्राप्त किया था। यद्यपि उनके द्वारा समझे गए अधिकांश नियम मूल नियम नहीं थे, बल्कि मूल नियम की शाखाएं मात्र थे, फिर भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की थी। आश्चर्य के बावजूद उनका मन स्वाभाविक रूप से शांत था। युवा पीढ़ी की तुलना में उनका संत क्षेत्र पहले से ही एक गतिरोध की स्थिति में था। विशेष परिस्थितियों के बिना उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उसी क्षण सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया और अब सफलता की उम्मीद जगी थी। इससे वे बेहद उत्साहित हो गए। ये सचमुच बहुत अच्छी बात है। हमारे मानव वंश के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत से यही उम्मीद थी। हमारा अनुमान सही निकला। भाग्य का बालक इस युग का नायक है। हमने उस पर दांव लगाया था। स्वाभाविक रूप से हम सब मिलकर समृद्ध होंगे। भविष्य में हमारे पास संत राजा क्षेत्र में प्रवेश करने की पूरी संभावना है।
एक जोशीला युवा संत अचानक खड़ा हो गया और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। सफेद बालों वाले संत ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी, और ये देखकर आसपास मौजूद कई शुभ प्राणियों ने उपहास किया। मानव कुल के संतों को भीतर के प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं था, लेकिन वे जानते थे जो कोई भी भीतर के नियम को परिष्कृत या समझ लेता, समय के साथ उसके शरीर में स्वतः ही एक प्रतिबंध उत्पन्न हो जाता। उसके बाद उसे अनिवार्य रूप से मानव कुल के भाग्य के पुत्र के अधीन होना पड़ता। किसी भी प्रकार की विद्रोही मंशा का परिणाम अत्यंत दुखद होगा। देशद्रोहियों का नाश करो, ये चेतावनी 9वीं पीढ़ी के भाग्य के पुत्र के जीवन की कीमत पर मिली थी। अगर उस समय ऐसा प्रतिबंध होता तो शायद मेरे पिता और वह न मरते। कुनपेंग ने धीरे से आह भरी। और ऐसी परिस्थितियों में सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। बाइज प्रकट हुआ। वह एक मनमोहक छोटी लड़की में परिवर्तित हो गई। अपने पीछे प्रकट हुए मीरा और अर्जुन को देखा और बोली, अब सभी को ब्रह्मांड में ले चलो ताकि तारा में आकाश की असंख्य जातियों के खिलाफ धर्मयुद्ध कर सकें। अध्याय 785 जियांग फैन और मू हानमेई की चिंताएं। सैंड्स फॉल पास 7 परिधीय तारामंडलों में से एक। इस स्थान पर हजारों वर्षों पहले से ही मानव जाति की सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाएं एकत्रित हुई थीं, जिनमें से कई अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा थे। उनमें से सबसे कमजोर योद्धा विधि क्षेत्र में थे, और इस समय वे आकाश में गर्जना करते हुए एक रक्षात्मक रेखा की रक्षा कर रहे थे, एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके सामने करोड़ों तारा में आकाश की असंख्य जातियां प्रकट हुईं। 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचे भयंकर जानवर लगातार दहाड़ रहे थे। उनमें से कई शक्तिशाली योद्धा संत स्तर तक पहुंच चुके थे। एक ही दहाड़ से आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए और अनगिनत शक्तिशाली योद्धा मारे गए। मानव जाति के शक्तिशाली लोग स्तब्ध और क्रोधित थे, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। जैसे ही उनके दिल निराशा से भर उठे, एक पुरुष और एक स्त्री उनके सामने प्रकट हुए, जो अद्वितीय रूप से आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत एक प्रहार किया और संत लोक का एक विशालकाय जानवर सीधे ही नष्ट हो गया, उसका सिर चूर चूर हो गया। ये वे ही हैं, सेंट किंग्स। सेंट किंग्स ने अपनी चाल चल दी है। हमारी मानव जाति में सबसे बलवान असंख्य दिव्य प्रतिभाओं ने इस दृश्य को देखा और उनकी आंखों में जोश की आग जल उठी। कारण सीधा सा था, तारामंडल में स्थित सैंड्स फॉल पास मानव जाति के लिए तारामंडल के असंख्य वंशों का प्रतिरोध करने का अग्रिम मोर्चा था। युद्ध अत्यंत क्रूर थे, मानो किसी मांस पीसने वाली मशीन के समान, जहां प्रतिभावान लोग भी पूरी तरह से बेकार थे। अगर दफनाने की जगह न मिले तो पल भर में दसियों खरब दिव्य प्रतिभाएं मर जाएंगी। वास्तव में यह मार्ग अब तक मुख्य रूप से नीलिमा और राघव, 2 संत राजाओं के कारण ही कायम रहा था। यद्यपि वे पति पत्नी थे, फिर भी वे अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाओं में से थे। कम उम्र में ही वे संतों का बलपूर्वक नाश करने और संत राजा लोक में प्रवेश करने में सक्षम थे। ऐसे प्राणी पहले से ही अजेय थे, इसलिए जिस संत के पतन दर्रे की वे रक्षा करते थे, उसे अभेद्य कहा जा सकता था, चाहे तारा में आकाश की असंख्य जातियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। जिस अवधि में वे अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, उस दौरान वे जबरदस्ती उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन आज तक वे बेहद चिंतित थे। कारण सीधा सादा था। हालांकि उन्होंने तारा में आकाश की असंख्य जातियों को तरबूज और सब्जियां काटने जितनी आसानी से मार डाला। समस्या ये थी कि तारा में आकाश की असंख्य नस्लों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके अलावा मानव जाति के दिव्य वरदानों को भारी नुकसान हुआ और कई सेनाएं और मानव जाति के दिव्य वरदान बलपूर्ण थे। युद्ध के मैदान में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का भाग्य बिना दफन स्थान के मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक इसी कारण अनगिनत शत्रुओं ने उनकी अक्षमता का फायदा उठाते हुए रक्षा पंक्ति में प्रवेश किया और सीधे सैंड्स फॉल पास के मुख्य क्षेत्र में घुसकर जलाया, मारा और लूटा, जिससे अनगिनत आम लोग मारे गए और मानव जाति को भारी क्षति हुई। काय करते मैं अकेले ही शक्तिशाली संतों को वश में कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि चींटियां बहुत अधिक हैं। कुछ प्राणी कमजोरों को सताते हैं। एक प्रतिष्ठित संत क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में मानव जाति की युवा पीढ़ी का नरसंहार करता है। बिल्कुल बेशर्म, राघव क्रोध से दहाड़ा। संत का पतन दर्रा बहुत विशाल था। केवल एक दर्रा कई तारामंडलीय क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिनमें अनगिनत तारे समाहित थे। जरा सी भी चूक से तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां मानव जाति के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ कर सकती थीं। यद्यपि अतीत में वे अस्थायी रूप से इसकी रक्षा कर सकते थे, तब उनके पास बहुत से लोग थे। लेकिन अब युवा पीढ़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों के संतों द्वारा कई दिव्य प्रतिभाओं की हत्या कर दी गई है।
उनकी नियति को दुखद कहा जा सकता है। ठीक इसी वजह से मानव जाति की कई सेनाएं और बल क्षीण हो गए थे। स्वाभाविक रूप से वे सभी सहायता के लिए सेंस फॉल पास नहीं जा सकते थे। गुस्सा मत करो, हालांकि उस बुरे बदमाश का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमारी मानव जाति के कई संतों ने कार्रवाई कर दी है। वह अब ज्यादा देर तक इधर उधर नहीं घूम पाएगा। अगर उसने दोबारा सेंस फॉल पास पर आने की हिम्मत की तो मैं उसे तुम्हारे लिए मार डालूंगी। खून से सने कपड़ों वाली नीलिमा ने एक परम देवी की तरह हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे पता है तुम कर लोगे, लेकिन मुझे चिंता है। आखिर युवा पीढ़ी ही हमारी मानव जाति की वंश परंपरा और आशा है। अगर उनका विकास नहीं हुआ और हम किसी दुर्घटना का शिकार हो गए तो क्या मानव जाति के उत्थान की कोई उम्मीद बचेगी? राघव कुछ पल मौन में खड़ा रहा, सोचता रहा, फिर अचानक पूछा, आपको उन पर भरोसा रखना होगा। वैसे भी मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा उन युवाओं को लेकर चिंतित नहीं हैं, आप हमारे बेटे अर्जुन को लेकर चिंतित हैं। नीलिमा ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, क्या आपको अपने बेटे के साथ दुर्घटना होने की चिंता है? बिल्कुल, तारों भरे आकाश में लड़ने की तुलना में मैं चाहूंगा कि वह पैतृक तारे पर एक सुखमय जीवन जिए। और भी अच्छा होगा यदि वह एक साधारण व्यक्ति बन सके, कम से कम अंतहीन नरसंहार का सामना न करे, कम से कम तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों को हम पर अत्याचार करते हुए न देखे। ऐसा दृश्य सचमुच विचलित कर देने वाला है। राघव ने बेबसी से आह भरी, ये बहुत दुख की बात है कि उस बच्चे ने अंततः हमारी व्यवस्थाओं का पालन करने से इनकार कर दिया और साधना करने पर अड़ा रहा। वह अब तक अपने पैतृक नक्षत्र को छोड़ चुका होगा। हाँ, बिल्कुल सही। जहां तक मुझे पता है, हमारे बेटे की प्रतिभा काफी अच्छी है, हमारे बचपन की प्रतिभा से कुछ खास कम नहीं। मैंने जो जानकारी जुटाई है, उसके अनुसार उसने कई साल पहले दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और लगता है उसने पांची तलवार संप्रदाय में प्रशिक्षण लिया है। दिलचस्प बात यह है कि हमारा बेटा अपने माता पिता के नाम का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसमें दिव्य प्रतिभा की महत्वाकांक्षा है। और ताज़ा खबरों से पुष्टि होती है कि हमारा बेटा विधि क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। पहले उसे स्वर्गिक दरबार का स्वामी कहा जाता था और अब उसे ब्लेड सम्राट कहा जाता है। हाँ, मेरा बेटा सचमुच अद्भुत है। उसने निश्चित रूप से मेरे जीन विरासत में पाए हैं। हालांकि नीलिमा देखने में सभ्य लगती थी, फिर भी उसने इस समय चुपचाप ये शब्द कहे। स्पष्टतः वह अपने बेटे के प्रदर्शन पर बेहद गर्व महसूस कर रही थी। ठीक है। तुमने कहा था कि तुम खबरों के बारे में पूछताछ नहीं करोगे, लेकिन तुमने चुपके से फिर से कर ली। इसका क्या फायदा? तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में विधि क्षेत्र तो बस एक चींटी के समान है। अगर उसमें क्षमता है तो उसे विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच जाना चाहिए, वरना संत के पतन दर्रे पर वह सिर्फ एक आम सैनिक है। राघव ने बेबसी से अपना सिर खुजाया, उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। अगर उसका बेटा साधना न करे तो कितना अच्छा होगा। एक बार साधना शुरू कर दे तो वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ेगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। मानव जाति के पतन के साथ आकाश में प्रवेश करना निश्चित रूप से कष्टदायक होगा। कभी कभी अज्ञानता ही सुखदायक होती है। उसने अचानक ये वाक्य कहा जिससे नीलिमा ने दांत पीस लिए। उसने सीधे राघव की कमर पर चुटकी काटी, जिससे संत राजा राघव चीख उठा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अगले ही पल वे मानव जाति और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में फिर से प्रकट हुए, हजारों वर्षों से चले आ रहे नरसंहार को जारी रखते हुए। धमाका, गड़गड़ाहट, अनगिनत मांस और खून उड़ रहे थे और ताज़ा खून छिटक रहा था। विश्व नियंत्रक एक के बाद एक मरते चले गए और संतों ने जमकर लड़ाई लड़ी। और ऐसी स्थिति में जियुन तारा सागर में मौजूद अर्जुन कपकपी से कांप उठा। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय वह धीरे धीरे आगे देखने लगा। अंततः ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया। कितनी घुमावदार यात्रा थी। हम लगभग सब मर ही गए थे। आखिरकार मानव जाति के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। क्या यहीं से तारा में आकाश की असंख्य जातियों के खिलाफ हमारा अभियान शुरू होता है? क्या हमें तुरंत विभिन्न रक्षात्मक पासों की ओर बढ़ना चाहिए? इस समय कई संतों ने प्रार्थना की। ये देखकर अर्जुन थोड़ा नाराज हो गया। वह बहुत सारे शुभ पशुओं का नेतृत्व कर चुका था, जिनमें से कई संत स्तर के थे, जिससे वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो तारामंडल की असंख्य जातियां उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए विचार विमर्श के बाद उसने अंततः एक निर्णय लिया।
उसने कुनपेंग और बाइजे को छोड़कर, जो मानव रूप में परिवर्तित हो गए थे, और 9 फीनिक्स को छोड़कर, जो रथ के रूप में कार्य करते थे, असंख्य शुभ पशुओं को 3 लोकों में प्रवेश करने का आदेश दिया ताकि विभिन्न स्वर्गीय दावों को आम लोगों की रक्षा करने में मदद मिल सके। हाँ, ये सुनकर असंख्य शुभ प्राणियों ने सिर झुकाया, किसी ने भी विरोध नहीं किया, और सीधे तीनों लोकों में प्रवेश कर गए। उनकी दृष्टि में वे भाग्य के पुत्र के अनुयायी थे और वह जो कुछ भी कहता वे उसका पालन करते थे। और ऐसी स्थिति में अर्जुन ने एक अज्ञात स्रोत से सूर्य से निर्मित एक कांस्य रथ का आविष्कार किया। फिर उसने मीरा को गले लगा लिया। मीरा के उत्साह से भरे स्वरों के बीच संत लोक के 9 फीनिक्स उसके वाहन बने और देवी होने के नाते आवकी नियांग कोचवान बनी। बाकी संतों और कुनपेन का क्या हुआ? वे मौन रूप से उनके अनुयायी बन गए। अध्याय 786 क्या मानव जाति का गौरव मेरे कारण नष्ट हो गया? जियोन तारा सागर में एक दूरस्थ स्थान, 4 सूर्यों से सजी कांस्य की रथगाड़ी इस समय बेतहाशा दौड़ रही थी। किसी अज्ञात कारण से उसके भीतर लटकी हुई सभी आकृतियों ने अपनी आभा को नियंत्रित कर रखा था। हालांकि वे खून से लथपथ थे, ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने एक क्रूर लड़ाई झेली है। इस स्थिति के बीच अंततः उन्होंने मानव निर्मित सितारे और एक युद्ध किला देखा। चारों ओर बिखरे शवों और सामने पड़े हथियारों और नष्ट हुए कवच के मलबे को देखकर अर्जुन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लिया। एक संत ने आगे बढ़कर स्थिति का सावधानीपूर्वक जायजा लेने की पहल की। एक पल के बाद इस संत ने पुष्टि की, इस स्थान पर तारा में आकाश की असंख्य जातियों और एक ऐसे संत ने क्रूर आक्रमण किया जिसकी शक्ति अपने साथियों में अत्यंत दुर्जय थी। एक ही प्रहार में 3 विश्व नियंत्रकों को मार गिराने के बाद उसने यहां स्वर्ग के चुने हुए लोगों का पूरे 15.5 मिनट तक जबरन नरसंहार किया। उसके बाद इस क्षेत्र के सभी स्वर्ग के चुने हुए लोग मारे गए। ये सुनकर वहां मौजूद अनेक संतों के चेहरे गंभीर हो गए। अंततः उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। ये जानना जरूरी है। जियोन तारा सागर मानव कबीले के अधिकार क्षेत्र में था। यह कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र नहीं था जो खून खराबे का अड्डा बन गया हो। यहां दिखाई देने वाली तारामय आकाश की असंख्य नस्लें अधिक से अधिक युवा पीढ़ी से ही होंगी। संत लोक का अस्तित्व कैसे प्रकट हो सकता है? और एक संत स्वर्ग के चुने हुए लोगों का वध करने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह तो सरासर बेतुका था। हालांकि वे केंगक्सुआन क्षेत्र के मूल निवासी थे। अंततः उन्हें पता चल गया कि मानव जाति और तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने एक वादा किया था। विश्व नियंत्रक कमजोरों को धमका नहीं सकते थे। राजशाही साम्राज्य के अस्तित्व कोई कदम नहीं उठा सके। संत लोक की बात करें तो उन्हें किसी भी कीमत पर युद्ध के मैदान में नहीं उतरना चाहिए। पर अब उन्होंने क्या देखा? तारा में आकाश की असंख्य जातियों से संबंधित एक संत ने जबरन मानव कबीले के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ की। न केवल विश्व नियंत्रकों का नरसंहार किया बल्कि मानव कबीले के स्वर्ग के चुने हुए कई लोगों की भी हत्या कर दी। ऐसा जीवन जीना सरासर पागलपन था। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव वंश पहले से ही तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों के साथ निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहा हो? अन्यथा कोई संत मानव जाति के गढ़ में क्यों प्रकट होगा? एक बुजुर्ग संत ने अपनी शंका व्यक्त की। बिल्कुल संभव है। शायद इसी वजह से मानव वंश का भाग्य का पुत्र प्रकट हुआ है, जो हमें इस संकट से उबारने के लिए नेतृत्व करने को तैयार है। हालांकि हमें नहीं पता कि हम सफल होंगे या नहीं, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर हम जीतते हैं तो मानव वंश का निस्संदेह उत्थान होगा। अगर हम हारते हैं तो यह मानव वंश के पतन या न होने का सवाल नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर उसके विनाश की निश्चित संभावना होगी। ताइयान स्वर्गीय संप्रदाय के संत ने गंभीरता से कहा। ठीक है, चर्चा जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कुछ और युद्ध किले हैं जहां मैं पहले रह चुका हूं। हम खोज जारी रख सकते हैं। शायद हमें तारा में आकाश की असंख्य जातियों के निशान मिल जाएं और हम उनमें से औरों का वध कर सकें। अर्जुन की सुस्त आवाज गूंजी। दरअसल ब्रह्मांड में कदम रखते ही वह कई संतों और शुभ प्राणियों का नेतृत्व करते हुए तारामंडल की असंख्य जातियों में से काफी को मार चुका था। आकाश में विराजमान कई प्राणियों का उनके हाथों दुखद अंत हुआ, या तो वे मौके पर ही राख हो गए या उनकी आत्माएं झुलस गईं। अब जाकर मानव बस्ती के संकेत देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मानव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और कोई लगातार युवा पीढ़ी का नरसंहार कर रहा है, जैसा युवा स्वामी का आदेश है। कई संतों ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर अपनी आभा को नियंत्रित किया। इसके बाद समूह तारों भरे आकाश में और आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वे जियोन तारा सागर में स्थित युद्ध किले तक पहुंच गए, ठीक उसी स्थान पर जहां अर्जुन ने कभी स्वर्गिक दरबार की स्थापना की थी।
यह अभी भी पूर्ण था, लेकिन इससे निरंतर रक्त ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे कई संतों में कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी। हालांकि ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। धीरे धीरे अपनी दृष्टि अपने बगल में बैठे बाईजे की ओर घुमाए और पूछा, क्या कोई छिपा हुआ है? ये सुनकर बाईजे ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी जन्मजात क्षमता उन्हें लगातार दुनिया को समझने में सक्षम बनाती थी। पल भर में उन्होंने शांत भाव से कहा, एक संत शून्य में छिपा हुआ है। वही है जिसने मानव वंश की युवा पीढ़ी की हत्या की है। उसके हाथों कम से कम 36 विश्व नियंत्रक और 600 खरब स्वर्ग के चुने हुए लोग मारे गए हैं। अब वह आगे स्थित युद्ध किले को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन संतों द्वारा पीछा किए जाने के कारण वह आसानी से खुद को प्रकट करने का साहस नहीं कर रहा है। इसलिए वह इस महत्वपूर्ण क्षण में सीधे इस किले को नष्ट करने और फिर अपने कबीले में वापस भागने की योजना बना रहा है। ओह, वह बैंगनी गड़गड़ाहट कबीले का पूर्वज प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जब वह जागा तो उसने अपने कबीले के कई ईश्वर राजा स्तर के स्वर्ग के चुने हुए लोगों को मृत पाया, और उन सभी की मृत्यु एक ही मानव कबीले के स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के हाथों हुई थी। इसलिए वह क्रोधित है और जबरन बदला लेना चाहता है। जहां तक उस अस्तित्व का सवाल है जिसने उन ईश्वर राजा स्तर के स्वर्ग के चुने हुए लोगों को मारा है। बाईजे ने कुछ देर सोचा, फिर आश्चर्य भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, लगता है तुमने इस संत को नाराज कर दिया है। मनुष्य कुल के अन्य सदस्यों ने तुम्हारे लिए यह विपत्ति झेली है, इसलिए कौन जाने स्वर्ग के कितने चुने हुए लोग मारे गए होंगे। जैसे ही अर्जुन के शब्द समाप्त हुए, वहां उपस्थित सभी संत स्तब्ध रह गए और अजीब भावों से उन्हें देखने लगे। यद्यपि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, उनकी आंखों में एक तीव्रता थी, जिससे अर्जुन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आखिर हो क्या रहा है। उसे सचमुच पता नहीं था। जब से उसने तारों भरे आकाश में कई स्वर्ग के चुने हुए लोगों को मार डाला था, तब से वह विभिन्न स्वर्गीय दाव और विश्व नियंत्रकों से लड़ रहा था। वह अपनी चाची की तलाश में अंततः जबरन केंजुवान लोक में दाखिल हुआ था और अब जाकर लौटा है। पूर्वज होने के नाते दूसरे पक्ष को इतना तुच्छ व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना? फिर भी वह चिंतन में डूबने से खुद को रोक नहीं पाया। पर्पल थंडर कबीला ब्रह्मांड में एक छोटा कबीला था। हालांकि इसमें कई विश्व नियंत्रक और ईश्वर राजा स्तर के स्वर्ग के चुने हुए लोग थे, लेकिन इसका संत केवल एक ही था। उसके मन में पर्पल थंडर कबीले के कई स्वर्ग के चुने हुए लोग जो विश्व नियंत्रक बनने के योग्य थे, उससे लड़ने के बाद दुखद रूप से मौके पर ही मर गए थे। क्या दूसरे पक्ष का पूर्वज सचमुच इतना संकीर्ण मानसिकता वाला हो सकता है कि वह मात्र एक स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के लिए मानव कबीले के अधिकार क्षेत्र में घुसकर युवा पीढ़ी का नरसंहार करने को तैयार हो जाए? अगर सचमुच ऐसा होता, तो इस समय उसने मानव वंश की युवा पीढ़ी के कई लोगों को फंसा लिया होता। पल भर में उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से अपने सामने खड़े कई संतों को देखा और शांत स्वर में निर्देश दिया, 20 संत तारा में आकाश की असंख्य जातियों को घेर लेंगे। बाकी सब मेरे साथ युद्ध किले में प्रवेश करेंगे। अगर यह संत जरा सी भी हरकत करता है, तो तुम सब मिलकर बैंगनी वज्र वंश के इस पूर्वज का पूरी तरह से सफाया कर दोगे। ये सुनकर अनेक संतों के हृदय थोड़े भयभीत हो गए। वे सब झुके, फिर पूरी तरह से प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर उस स्थान से गायब हो गए, मानो तारामंडल के असंख्य वंशों को घेरने की तैयारी कर रहे हों। डॉट 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 डॉट। इस दौरान आकाश के असंख्य तारा में वंशों की विविध प्रजातियां लगातार शून्य से प्रकट होती रहीं। इनमें से कुछ बैंगनी गर्जना वंश की युवा पीढ़ी से थीं, जबकि अन्य किंग्यू वंश के अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, उनमें से प्रत्येक में असाधारण शक्ति थी। कुछ विधि के शिखर पर पहुंच चुके थे, जबकि अन्य केवल दिव्य शक्ति के क्षेत्र में थे। फिर भी वे अपने समकक्षों के बीच अजेय थे। उनके शरीर दर्जनों फीट ऊंचे थे, और अब एक गर्जना के साथ विभिन्न दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। इस भीषण आक्रमण के कारण मानव कबीले के युद्ध किले में तुरंत कंपन होने लगा और उसमें कई दरारें पड़ गईं। हालांकि उसके भीतर संरचनाएं दिखाई दीं, फिर भी वे अप्रभावी रहीं। अनंत दिव्य शक्तियां अत्यंत तीव्र थीं, जो लगभग लगातार युद्ध किले की ईंटों को नष्ट कर रही थीं। ऐसी परिस्थितियों में मानव वंश की युवा पीढ़ी इसे और सहन नहीं कर सकी और उन्होंने जबरन हमला कर दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश दिव्य शक्ति क्षेत्र में थे, फिर भी उन्होंने सुनहरे चमकदार झंडे उठाए हुए थे जिन पर प्राचीन मुहरों में स्वर्गीय दरबार लिखा हुआ था। पल भर में स्वर्ग के चुने हुए अनेक योद्धाओं ने शून्य में लगातार सहयोग करते हुए एक युद्ध संरचना बनाई और आगे फैले तारामंडल के असंख्य जातियों पर जबरन आक्रमण कर दिया।
एक गर्जना के साथ शून्य कांप उठा और तारे गिरने लगे। बूम! ये वही है। अर्जुन रथ पर बेपरवाह खड़ा था, तभी उसने भीड़ में से एक असाधारण प्रतिभाशाली स्वर्ग के चुने हुए योद्धा को उभरते देखा। हालांकि वह युवा था, लेकिन वह एक लंबी तलवार चलाता था जिससे हर वार में अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों का वध हो जाता था। हालांकि उसकी अपनी शक्ति अभी विधि के पहले स्तर तक ही पहुंची थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से बहादुर था। पल भर में कम से कम 3 विधि के महाशक्तिशाली योद्धा उसके हाथों मारे गए। मेरे स्वर्गिक दरबार में घुसपैठ करने की हिम्मत कौन करता है? तो तुम ही हो पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन के निकम्मे लोग। क्या स्वर्ग के हमारे प्रभु ने एक बार तुम्हें बुरी तरह डरा दिया था और अब तुम घबराकर भागने के बजाय फिर से स्वर्ग के अधिकार क्षेत्र पर आक्रमण करने आ रहे हो? ये जनरल आज तुमसे लड़ेगा। मैं स्वर्गिक दरबार के प्रभु के लिए तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। अध्याय 787 पूरा पर्पल थंडर कबीला आक्रमण करता है। विशाल ब्रह्मांड के ऊपर असंख्य मानव जाति के चुने हुए लोग दहाड़ रहे थे, उनकी आंखों में तीव्र जुनून की आग जल रही थी। यद्यपि उनमें से अधिकांश दिव्य शक्ति क्षेत्र में थे, उनकी शक्ति अद्वितीय थी जिसने उन्हें मानव जाति के चुने हुए बीज बना दिया था। अब यहाँ पहरा देते हुए उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अपार थी। बूम! हालांकि इस बार तारामंडल की असंख्य जातियां भारी बल के साथ आईं, विशेष रूप से बैंगनी वज्र वंश और किंग्यू वंश के नेतृत्व में। यद्यपि उन्हें तारामंडल में वर्चस्वशाली वंश नहीं माना जा सकता था, फिर भी उनकी नींव अत्यंत मजबूत थी। यद्यपि अतीत में कई देव राजा स्तर के चुने हुए लोग स्वर्गिक दरबार के स्वामी के हाथों मारे गए थे, फिर भी कई प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने जबरदस्ती दिव्य शक्ति क्षेत्र में प्रवेश किया था। उनमें से कई ने कम से कम 7वीं दिव्य शक्ति का संघनन किया था, जिनके पास अद्वितीय शक्ति थी जो तारामंडल में भी दुर्लभ थी। इतने सारे चुने हुए व्यक्तियों के आगमन के कारण ही आकाश में वीरतापूर्वक लड़ रही मानव जाति अचानक आगे और पीछे से हमलों का शिकार हो गई। पिछली पीढ़ी के कई बहुप्रतीक्षित चुने हुए व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से मारे गए, उनका अंत दुखद हुआ। ऐसी स्थिति में स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी तुरंत क्रोधित हो गई। उन्हें इस स्थान की रक्षा करने का आदेश दिया गया था, फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तारा में आकाश की असंख्य जातियां बार बार उन्हें नाराज करेगी। उन्होंने स्वर्गिक दरबार के स्वामी को गंभीरता से लिया ही नहीं। ये जानना जरूरी है, जब से स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने अकेले ही तारामंडल की असंख्य जातियों के अनगिनत चुने हुए लोगों का संहार किया और फिर जबरदस्ती आक्रमण करके विश्व नियंत्रक बन गए, तब से स्वर्गिक दरबार प्रसिद्ध हो गया था। जहां भी यह जाता था, न केवल मानव जाति इसका आदर करती थी, बल्कि तारामंडल की असंख्य जातियां भी इसे नाराज करने का साहस नहीं करती थीं। जहां भी स्वर्गिक दरबार पहरा देता था, तारा में आकाश की असंख्य जातियों की युवा पीढ़ी एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसलिए स्वर्गिक दरबार का रुतबा चरम पर था। आज तक आखिरकार किसी ने स्वर्गिक दरबार द्वारा संरक्षित युद्ध किले पर हमला करने का साहस किया, और इस बार तारा में आकाश की असंख्य जातियों के अरबों प्राणी प्रकट हुए, जो वास्तव में बेहद भयावह था। स्वर्गिक दरबार का नेतृत्व कर रहे युवा सेनापति ने जोरदार दहाड़ लगाई, उनके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ, मानो कोई विशालकाय अजगर आकाश में दहाड़ रहा हो। उनका शरीर अत्यंत गर्म लावा से लिपटा हुआ था, जिसने पल भर में तारों के विशाल क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया, जिससे भीतर संघर्ष कर रही असंख्य तारामंडलीय जातियां नष्ट हो गईं। लेकिन इस स्थिति में भी ये पर्याप्त नहीं था। हालांकि वह जबरन विधि लोक में प्रवेश कर चुका था और उसके पास अद्वितीय शक्ति थी, फिर भी वह तारा में आकाश की असंख्य जातियों में 3 बार नरसंहार करते हुए प्रवेश कर सकता था। हालांकि स्वर्गिक दरबार के अन्य सैनिक एक जैसे नहीं थे। साधारण स्वर्गीय दरबार के सैनिकों की शक्ति केवल दिव्य शक्ति के स्तर तक ही सीमित थी। अन्य शक्तियों से प्राप्त मानव जाति के चुने हुए लोगों की सहायता के बावजूद तारामंडल की असंख्य जातियों के घेरे में आकर उनमें से कई मारे गए। अंततः यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान था, जिसके कारण स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी के अधिकांश सदस्यों की मृत्यु हो गई। ये झांझियाओं ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, उसके हृदय में क्रोध का एक अथाह ज्वार उमड़ रहा था। लंबे समय तक साधना करने के बाद वह अब विधि क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और स्वर्गिक दरबार के 7 सबसे महत्वपूर्ण जनरलों में से एक था। वह पहले से ही स्वयं को संभालने में सक्षम था। अब उसने 7000 से अधिक युवा स्वर्गीय दरबारी सैनिकों का नेतृत्व करते हुए युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन उसे पहले ही युद्ध में भारी नुकसान की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह बेहद असंतुष्ट हो गया। उनका आगे का रास्ता जबरदस्ती रोक दो। उन्हें युद्ध किले में एक कदम भी आगे न बढ़ने दो।
उन्हें विभिन्न तारों से घेर लो, युद्ध क्षेत्र को टुकड़ों में बांट दो और उन्हें उन क्षेत्रों के पास न आने दो जहां मनुष्य एकत्रित होते हैं। सफेद कवच पहने ये झांझियाओ युद्ध के मोर्चे पर सबसे आगे खड़े थे। उनके पीछे मृत्यु से बेपरवाह एक चुना हुआ योद्धा स्वर्गिक दरबार का ध्वज लहराते हुए एक राजसी आभा बिखेर रहा था। वह सचमुच एक महान सेनापति का आभास दे रहे थे। ये सुनकर अन्य युवा सैनिकों ने सहमति में सिर हिलाया। स्वर्गिक दरबार में शामिल होने के बाद से ही उन्होंने मृत्यु के भय को त्याग दिया था। उनका सारा ध्यान मानव जाति की रक्षा करने पर केंद्रित था। अब जब दिव्य सेनापति ने आदेश दे दिया था तो वे स्वाभाविक रूप से अवज्ञा नहीं करेंगे। वे एक साथ दहाड़ उठे। उनके शरीर विशाल पहाड़ों की तरह लग रहे थे, साथ ही अत्यंत विचित्र दिव्य शक्तियों और नियमों को प्रकट करते हुए तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों की निरंतर धारा का बलपूर्वक प्रतिरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ही था। मुख्यतः वहां लोगों की संख्या बहुत कम थी। 7,000 से अधिक सैनिकों का एक चयनित योद्धा दल सचमुच तारों भरे आकाश में तबाही मचा सकता था, लेकिन एक भयंकर युद्ध के बाद मूल 7,000 में से केवल 5,000 ही बचे। हालांकि उन्होंने रक्तरंजित आंखों से लड़ते हुए अपनी क्रूरता का पूरा प्रदर्शन किया, फिर भी उनकी संख्या अंततः कम पड़ गई। शत्रु को मार गिराने की उनकी प्रबल इच्छा के बावजूद हजारों स्वर्गीय दरबारी सैनिकों द्वारा खड़ी की गई अडिग दीवार को पल भर में तोड़ दिया गया। और तब कई अदम्य स्वर्गीय दरबारी सैनिक अप्रत्याशित हमले में घिर गए और विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में बिखर गए। वे अभी पूरी तरह संभले भी नहीं थे कि उन्होंने हजारों शक्तिशाली योद्धाओं को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। बूम! एक एक करके स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी ने खून की उल्टी की। हालांकि वे अभी अभी स्वर्गिक दरबार में शामिल हुए थे, फिर भी उनमें दृढ़ निश्चय था। वे शत्रु के हाथों मरना नहीं चाहते थे, फिर भी उनकी आंखों में निर्ममता झलक रही थी। उनके शरीर अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठे और उन्होंने स्वयं को वहीं विस्फोटित कर लिया। बूम बूम! तारे और असंख्य तारा में आकाश की असंख्य प्रजातियां पूरी तरह राख में तब्दील हो गईं। सेनापति ये झांझियाओं ने एक गहरी आह भरी। फिर उनकी निगाहें गंभीर हो गईं और उन्होंने धीरे धीरे विशाल आकाश की ओर देखा, जहां अनगिनत तारा में आकाश की असंख्य प्रजातियां एक तारा में नदी के झरने की तरह लग रही थीं। हाँ, यह युद्ध किला महज एक साधारण चौकी थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने 8 लाख चुने हुए व्यक्तियों और 600 अरब सैनिकों के साथ इस पर जबरन हमला कर दिया। इतनी विशाल संख्या के कारण उनके शरीरों से लगातार नियम प्रकट हो रहे थे, मानो विशाल तारे हों। अब एकत्रित होकर वे तारों की एक नदी में परिवर्तित हो गए थे, जिसने लगभग पूरे आकाश और सूर्य को ढक लिया था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस युद्ध किले को एक ही बार में भेदने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। क्या चकाचौंध भरी रोशनी है, क्या शानदार नजारा है। शायद स्वर्ग के स्वामी ने भी कभी तारों भरे आकाश में अभियान चलाते हुए ऐसा ही भव्य दृश्य देखा होगा, खतरनाक लेकिन सुंदर। ये झांझियाओं ने अपने फटे और खून बह रहे होठों के कोने को खींचा, जिससे एक बेहद बनावटी मुस्कान दिखाई दी। जनरल, ये झांझियाओ, चलो पीछे हटें। इतने सारे जीव एक साथ हमला कर रहे हैं। भले ही हमारे सभी स्वर्गीय दरबारी कर्मियों को भेज दिया जाए, फिर भी उन्हें बलपूर्वक नष्ट करना असंभव होगा। पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन तो बिल्कुल पागल हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अपने सभी फाउंडेशन सामने ला दिए हैं। क्या उन्हें अपने ही कबीले के विनाश की चिंता नहीं है? विशाल तारों के बीच एक चुने हुए व्यक्ति ने क्रोध से शाप दिया। वह खून से लथपथ था, फिर भी उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं। स्पष्ट था कि उसने बहुत सारे दुश्मनों को मार डाला था और उसकी भावनाएं पूरी तरह से युद्ध के मैदान में डूबी हुई थीं, एक पल के लिए भी संभलने में असमर्थ थीं। पीछे हटना। मेरी स्वर्गीय सभा कभी पीछे नहीं हटती। अपनी स्थापना के बाद से इसने 96,731 लड़ाइयां लड़ी हैं। हालांकि पूर्ण विनाश और विनाशकारी पराजय के भी उदाहरण रहे हैं, लेकिन हमने कभी पीछे नहीं हटे। और आज पीछे हटना नामुमकिन है। तुम इस सेनापति के बाघों की गिनती लेकर स्वर्गिक दरबार के मुख्य शिविर में लौट जाओ और वरिष्ठ रमेश को सूचित करो कि मैंने आज अपना प्राण बलिदान कर दिया है। उनसे कहो कि भविष्य में हमारे भाइयों का नेतृत्व करके मेरा बदला लें। ये झांझियाओ मृत्यु का निडरता से सामना करते हुए, दांत पीसते हुए असीम शून्य की ओर ठंडे स्वर में देखने लगा। ये स्वर्गिक दरबार के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हिचकिचाहट दिखाए, लेकिन सैन्य आदेश इतने सख्त थे कि कोई देरी संभव नहीं थी। इसलिए कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद स्वर्गिक दरबार के सैनिकों की व्यवस्था के तहत वह बलपूर्वक प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और वहां से गायब हो गया। आधे घंटे बाद
ये प्रतिभाशाली योद्धा एक तारे की तरह लगातार आगे बढ़ता रहा, उसकी पलायन शक्ति से हल्की हल्की लपटें भी निकल रही थीं। इस स्थिति में वह लगातार दहाड़ रहा था, उसका हाथ पहले ही टूट चुका था, कई तीर उसके शरीर में धंसे हुए थे और खून लगातार बह रहा था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और इस जगह से निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह जानता था, केवल जबरदस्ती घुसपैठ करके और स्वर्ग न्यायालय के मुख्य शिविर में वापस लौटकर ही ये झांझियाओं को बचाने का मौका मिल सकता है। यदि वह यहाँ मर गया तो स्वर्ग न्यायालय के सभी 7,000 से अधिक भाई आज निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। सामने अरबों की विशाल विदेशी जातियों को देखकर वह क्रोध से फट पड़ा। उसके पूरे शरीर का खून बह निकला और एक ही कदम में उसने मांस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने हाथ में चिपचिपा खून महसूस करते हुए उसका दिल खुशी से भर गया, मानो उसे विश्वास हो गया हो कि वह अब सब कुछ नष्ट करने वाला है। लेकिन अगले ही पल विधि लोक के एक पराये प्राणी को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखकर उसका शरीर कांप उठा। प्रतिद्वंद्वी ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को घुमाया, जिससे न केवल उसकी दिव्य शक्ति नष्ट हो गई बल्कि उसका सिर भी फोड़ने का इरादा था। नहीं नहीं, चुने हुए व्यक्ति ने हताशा में दहाड़ मारी। मृत्यु के इतने करीब आकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन ठीक उसी क्षण अत्यंत शक्तिशाली शक्ति, जो प्रचंड गति से आ रही थी, अचानक रुक गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अनंत नियमों ने सीधे उसके शरीर को जकड़ लिया और उसे जबरदस्ती सड़े हुए मांस के ढेर में बदल दिया। यह दृश्य देखकर चुना हुआ व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये कानून का एक महाशक्ति स्थल था, एक ऐसा अस्तित्व जो स्वर्गिक दरबार के सेनापति से कमजोर नहीं है। और अब वो ऐसे ही मर गया। आश्चर्य से भरते हुए उसने अचानक अपने सामने एक अत्यंत ठंडी और अभिमानी आभा प्रकट होते हुए महसूस की। वह लगभग रोते हुए ऊपर देखने लगा और धड़ाम से उसके घुटने जमीन पर जा गिरे। वह जोर से चिल्लाया, स्वर्गीय सम्राट, तुम आखिरकार लौट आए। अध्याय 788, शक्तिशाली संतों को घेर कर दबा दो। एक विशाल और असीम शून्य की गहराई में असंख्य संत ठंडे मन से अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे, फिर भी उनके हृदय जिज्ञासा से भरे हुए थे। यद्यपि वे जानते थे कि नियति का वर्तमान बालक तारामंडल से आया हुआ प्राणी है, वे उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। स्वर्गीय सम्राट, बहुत ही दिलचस्प शीर्षक। क्या इसका संबंध स्वर्गिक दरबार के स्वामी से है, जिनकी पूजा कांगकसुआन क्षेत्र करता है? उनके मन में संदेह बने रहने के बावजूद अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, अपने सामने मौजूद दिव्य शक्ति क्षेत्र के प्राणी को देखा और धीरे से कहा, तुमने 8वीं दिव्य शक्ति का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अच्छी है और तुम्हारी क्षमता भी अच्छी है, इसीलिए तुम ये झांझियाओं का अनुसरण कर सके। वह मन ही मन बुदबुदाया। वह ये झांझियाओं से परिचित था। अतीत में जब उसने शैतान तलवार के स्वर्गीय पूजनीय से युद्ध किया था, तब उसके शिष्य ने इस स्वर्गीय दरबार के नवागंतुक को पकड़ लिया था और उसे मृत्यु के कगार तक यातना दी थी। यदि उसने जबरदस्ती घुसपैठ करके उस शिष्य को न मारा होता तो शायद यह व्यक्ति बहुत पहले ही बिना दफन स्थान के मर चुका होता। जब वह पहली बार ये झांझियाओं से मिले, उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि इस व्यक्ति में अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उन्हें इस व्यक्ति के इतने भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ही समय बाद वह विधि जगत में प्रवेश कर चुका था। अब वह एक महान सेनापति बन चुका था। अब वह विस्मयकारी शक्ति के साथ मानव जाति की रक्षा करता था। इससे वाकई उन्हें प्रशंसा मिली। स्वर्गीय दरबार के प्रभु की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय दरबार के सैनिक शपथ लेते हैं कि वे मानव जाति के क्षेत्र के हर इंच की रक्षा आपके लिए करेंगे। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम हमें देख रहे थे, उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सावधानी से पूछा। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। वह मूल रूप से एक विशेष तारे का निवासी था, लेकिन जब वह छोटा था तब उसके वतन पर तारामंडल की असंख्य जातियों ने हमला कर दिया था। उस दुखद घटना में लाखों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यदि उसका सौभाग्य न होता कि वह स्वर्गिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में था, तो शायद वह बहुत पहले ही बिना दफन स्थान के मर गया होता। लेकिन ठीक इसी कारण उसने स्वर्गिक न्यायालय के अनेक सेनापतियों को आकाश से उतरते देखा, जो अत्यंत भयंकर थे, और मात्र कुछ ही दौरों में उन्होंने तारा में आकाश की असंख्य जातियों का पुनर्तः सफाया कर दिया। उस समय वह स्वर्गिक दरबार के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों का प्रशंसक था। यदि केवल यही बात होती तो भी ठीक था, लेकिन उसमें असाधारण प्रतिभा थी और वह मानव जाति में निर्विवाद रूप से विलक्षण प्रतिभावान था। इसलिए कई स्वर्गिक दरबारी जनरलों के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के बाद उसे स्वर्गिक दरबार में शामिल होने की अनुमति मिल गई। उस समय उसकी आयु केवल 5 वर्ष थी।
इसलिए उन्होंने बचपन से ही स्वर्ग के दरबार के स्वामी के बारे में सुना था। उनकी दृष्टि में स्वर्गिक दरबार के स्वामी किसी पौराणिक कथा के पात्र के समान थे, गौरवशाली होते हुए भी उदासीन, सर्वोच्च होते हुए भी सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम, संसार में अजेय, लगभग कोई भी ऐसी शक्तिशाली हस्ती को पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए वह स्वर्गिक दरबार के स्वामी की बहुत प्रशंसा करता था। अब उसे देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह चाहता था कि वह तुरंत घुटने टेक दे। लेकिन ये पल अलग था। हालांकि स्वर्गिक दरबार के स्वामी यहाँ मौजूद थे, उनकी अपनी सुरक्षा को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनके अन्य सभी भाई और सेनापति युद्ध के मैदान में थे। युद्ध किला पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर था। यदि स्वर्गिक दरबार के स्वामी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो लाखों तारा में आकाश की असंख्य जातियां निश्चित रूप से युद्ध किले में घुसकर सभी का नरसंहार कर देंगी। उस समय न केवल स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी मर जाएगी, बल्कि कई आम इंसान भी मौके पर ही दुखद रूप से मर जाएंगे। इसलिए वह भयभीत हो गया और घुटनों के बल बैठकर स्वर्गिक दरबार के स्वामी से कार्रवाई करने की विनती करता रहा। आपका क्या नाम है? अर्जुन ने स्वर्गिक दरबार के इस प्रतिभाशाली शिष्य के अनुरोध पर हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे पक्ष की घबराहट भरी निगाहों के बीच उसने धीरे से पूछा, स्वर्गीय सम्राट को रिपोर्ट करते हुए, इस अधीनस्थ का नाम गोल्डन जुबान है। उस व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि स्वर्गिक दरबार का स्वामी कार्रवाई में देरी क्यों कर रहा है और उसके मन में संदेह भी था, फिर भी उसने ईमानदारी से अपना नाम बताया। बहुत बढ़िया। अर्जुन ने असंख्य संतों को इत्मीनान से तारामंडल युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कराया। अब जाकर स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी अंततः हार गई। इसका कारण ये झांझियाओं के नेतृत्व में अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं का होना था। हालांकि उनकी संख्या मात्र कुछ हजार थी, फिर भी उनकी शक्ति असाधारण थी, लगभग समान स्तर पर अजेय। भले ही उनके सामने हजारों सैनिक और घोड़े हों, वे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अफसोस, सामने स्थित तारा में आकाश की असंख्य जातियां उमड़ती लहरों की तरह थीं, जो लगातार हमला कर रही थीं। इससे वे थक गए और उनके कदमों की गति भी काफी धीमी हो गई। लेकिन ठीक इसी वजह से तारा में आकाश की असंख्य जातियों के कई विश्व नियंत्रक अंततः अधीर हो गए और युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने मानव जाति की असंख्य युवा पीढ़ियों का नरसंहार किया और अपनी अधिक संख्या का सीधा उपयोग करके छोटों को धमकाया। ये किस तरह का स्वर्गीय सम्राट है? आप सब कहते रहते हैं कि स्वर्ग सम्राट एक निर्भीक व्यक्ति है जो कई तारा में आकाश की असंख्य जातियों को मार सकते हैं, लेकिन इस पूजनीय ने कभी स्वर्ग सम्राट के वीर आचरण को नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लंबे समय से बुरी तरह भयभीत हैं और कहीं छिपे हुए हैं, आप जैसे साधारण प्राणियों को ढाल बनाकर? विशाल और असीम शून्य के ऊपर किंग्यू कबीले के एक विश्व नियंत्रक ने व्यंग्य किया, जिससे कई प्रतिभाशाली लोग बेहद क्रोधित हो गए। वे प्रतिरोध करना चाहते थे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी, इसलिए अंततः वे शक्तिहीन हो गए। विश्व नियंत्रक के दमन के तहत वे जल्द ही खून उगलने लगे और मौके पर ही मर गए। ये देखकर ये झांझियाओ चिंतित हो गया और अपने पीछे स्थित युद्ध किले की ओर मुड़कर दहाड़ते हुए बोला, वज्रदेवीय, यदि आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, युद्ध किले पर अचानक सुनहरी रोशनी की एक परत प्रकट हुई। पल भर में 1,00,000 फीट से भी अधिक ऊंची बुद्ध प्रतिमा ने क्रोध से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और विश्व नियंत्रक क्षेत्र की आभा को पूरी तरह से विकीर्ण किया। उसने एक पैर युद्ध किले पर रखा और दूसरे हाथ से 5 दिव्य शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों को थाम लिया। मरना। असली क्रोधित वज्र प्रकट हुआ। उसने तारामंडल के असंख्य प्राणियों को, जो अचानक से उसकी गिरफ्त में आ गए थे, कसकर पकड़ लिया और एक जोरदार दहाड़ के साथ विशाल तारों के बीच दिव्य शक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ, जिन्हें विलक्षण प्रतिभा माना जाता था, वहीं चीखते हुए खून के पोखर में बदल गए। मानव जाति और तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने बहुत पहले एक समझौते की पुष्टि की थी। तारा में आकाश के युद्ध क्षेत्र में लड़ाई युवा पीढ़ी द्वारा लड़ी जाती है और विश्व नियंत्रक क्षेत्र के अस्तित्वों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। आपने समझौते का उल्लंघन किया है। यद्यपि वज्र देवदूत का स्वरूप दयालु प्रतीत होता था, लेकिन इस नाजुक क्षण में वह अचानक दहाड़ा और सीधे सीधे जवाबी हमला किया। वह खून से लथपथ होकर लड़ा और उसके पैर की उंगलियां तारों के विशाल सागर की तरह अचानक शून्य में मौजूद असंख्य जातियों की युवा पीढ़ी को कुचलकर खून से लथपथ कर दिया। उसके शरीर पर लगातार कानून अंकित होते जा रहे थे। वह सामने खड़े कुछ विश्व नियंत्रकों पर पैनी नजर रखे हुए था। वज्र देवी आदरणीय, आखिरकार आप बाहर आ ही गए। क्या
विश्व नियंत्रक को कार्रवाई करने की अनुमति न देना अतीत का वादा था। हम तो बस एक साधारण मानव जाति हैं, हम उस वादे का पालन कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसे अभी तोड़ दें तो क्या होगा? हम न सिर्फ वादा तोड़ेंगे, बल्कि स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी को भी पूरी तरह मिटाने की योजना बना रहे हैं। और अगर आप समझदार हैं तो अभी भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अन्यथा आपको आने वाली कई पीढ़ियों के साथ दफनाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कहता हूं वह सच है। किंग्यू कबीले के विश्व नियंत्रक ने ठंडे लहजे में उपहास किया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से बात की। तुम, हद हो गई। वज्र दिव्य पूज्य क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी गर्जना वंश और किंग्यू वंश मानव जाति और तारा में आकाश असंख्य जातियों के बीच हुए समझौते का पालन नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब बहुत ज्यादा से क्या है? इस युग में ताकत ही सर्वोपरि है। तुम्हारी मानव जाति का पतन हो चुका है, तुम्हारी ताकत अपर्याप्त है, इसलिए तुम पर अत्याचार होना जायज है। क्या मेरे पूर्वज अतीत में तुम्हारे गुलाम नहीं थे? किंग्यू कबीले के विश्व नियंत्रक के चेहरे पर भयावह भाव थे। जैसे ही उसने ये कहा, वज्र देवदूत को अपनी जगह पर स्थिर देखकर वह उपहास किए बिना नहीं रह सका, पर उसने आगे कुछ कहने की तैयारी नहीं की। उसने अचानक आक्रमण किया और अनंत नियम उमड़ती लहरों की तरह विशाल शून्य में समा गए। बूम। अध्याय 789 स्वर्ग के सम्राट की वापसी का स्वागत है। विश्व नियंत्रकों के बीच अंततः नरसंहार शुरू हो गया। हालांकि वज्र सेलेस्टियल वेनेरेबल अभी भी एक निम्न लोक नियंत्रक थे, कई वर्षों के परिश्रम के बाद उन्हें अपने समकक्षों के बीच एक मजबूत दावेदार माना जाता था। अब एक ही चाल में वे क्रोधित वज्र के समान हो गए। उनका शरीर हजारों फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया, मानो अनंत नरक पर विचरण कर रहा हो। तारा में आकाश की असंख्य जातियां जिन्हें उन्होंने कभी दबा रखा था, अब उनके भीतर निरंतर दहाड़ रही थीं। विश्वगुप्त कला बुद्ध की दिव्य हथेली। सुनहरे प्रकाश में नहाए हुए वज्र देवदूत ने क्रोधित होकर हंसते हुए अपना शरीर प्रकट किया, जिसमें 3000 महान जगत निरंतर घूम रहे थे। फिर उन्होंने नियमों को नियंत्रित करते हुए जोरदार ढंग से हथेली से प्रहार किया। बूम। पल भर में आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए और शून्य थोड़ा कांप उठा। विश्व नियंत्रकों के पास असीम शक्ति थी, जो आसानी से एक तारामंडल को नष्ट करने में सक्षम थी। यद्यपि उसका शरीर अमरता का गुण विकसित नहीं कर सका, फिर भी वह अमरता और अविनाशिता के दायरे में था। अब एक ही झटके में आकाश और पृथ्वी अनंत रूप से बदल गए और लाखों अत्यंत शक्तिशाली तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों का नाश हो गया। तुम मृत्यु को बुला रहे हो। ये दृश्य देखकर किंग्यू वंश का विश्व नियंत्रक तुरंत क्रोधित हो गया। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां एक विशाल सागर के समान अत्यंत शक्तिशाली थीं। उसने 3000 विशाल संरचनाओं पर कदम रखा और क्रोध भरी दहाड़ के साथ सभी प्राणी विलाप करने लगे और अपने सामने विशाल बुद्ध की हथेली का बलपूर्वक विरोध करने लगे। फिर उसने निर्णायक रूप से अपने पीछे खड़े साथियों की ओर देखा। पल भर में कई विश्व नियंत्रक अचानक शून्य में प्रकट हुए। उनकी आंखें आग की तरह थीं और वे लगातार उपहास उड़ा रहे थे। उनके शरीर अनंत नियमों से जकड़े हुए थे। वे बलपूर्वक वज्र देवदूत की ओर अग्रसर हुए। उनके कृत्य अत्यंत निर्मम थे। मौत चाहने वालों को मीठी बातें नहीं रोक पाएंगी। तुम्हें पता नहीं, लेकिन किंग्यू कबीले और पर्पल थंडर कबीले ने स्वर्गिक दरबार संगठन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कई विश्व नियंत्रक भेजे गए हैं और एक प्राचीन पूर्वज भी मौजूद है। इस बूढ़े ने अभी अभी तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यहां से चले जाने को कहा है। वर्षों के युद्ध के बाद इस बूढ़े ने तुम्हारा सम्मान करना सीख लिया है, वज्र दिव्य पूज्य। ये बहुत दुख की बात है कि आज तुम्हारी मृत्यु यहीं होगी। किंग्यू कबीले के विश्व नियंत्रक ने गहरा खेद व्यक्त किया। ये देखकर वज्र देवदूत ने कुछ बार नाक सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। उनकी दृष्टि में मानव वंश की युवा पीढ़ी निस्संदेह उनसे कमजोर नहीं होगी, वे ही मानव वंश के सच्चे स्तंभ थे। यदि स्वर्गिक दरबार का नाश हो जाए तो कितने प्रतिभाशाली लोग मारे जाएंगे। वह अपनी निगरानी में मानव कबीले के प्रतिभाशाली लोगों की बेरहमी से हत्या होने नहीं देगा। आज वह स्वर्गिक न्यायालय की युवा पीढ़ी की रक्षा करने के लिए तैयार था, भले ही इसका मतलब अपने जीवन का बलिदान देना हो। इससे ज्यादा और क्या, उस समय स्वर्ग के दरबार के स्वामी का उनसे गहरा संबंध था। वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा था, लगभग 10 करोड़ वर्षों में एक। शायद उसका वर्तमान लोक उसके अपने लोक से कमतर नहीं था, और स्वर्गिक दरबार की स्थापना के बाद उसने उसे अनेक खजाने भेंट किए थे और उसका बहुत बड़ा ऋणी था। यदि वह इसे चुकाता नहीं तो एक बौद्ध साधक के रूप में उसकी मानसिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती। मृत्यु से डरने की क्या बात है?
बौद्ध धर्म के मेरे पीढ़ी के साधक आप सभी को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ हैं। वज्र परम पूज्य करुणा से परिपूर्ण थे, उनका शरीर 3000 बौद्ध प्रकाशों से लिपटा हुआ था और उनके पीछे एक विशाल प्रभामंडल प्रकट हुआ, मानो संसार में कोई बुद्ध विराजमान हो। उन्होंने दूर से दर्जनों हथेलियां चलाईं, जिससे कई विश्व नियंत्रक बलपूर्वक पीछे हट गए, लेकिन अंततः वे संख्या में कम पड़ गए। कुछ ही क्षण में उनके शरीर से ताज़ा रक्त की बूंदें बहने लगीं। यह आदमी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, चलो धीरे धीरे इसका खून बहाकर इसे खत्म कर देते हैं। वह जल्द ही मर जाएगा। कई विश्व नियंत्रकों ने उग्रतापूर्वक उपहास किया। ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी, यद्यपि निरंतर तारामंडल की असंख्य जातियों का प्रतिरोध कर रही थी, उनकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। विशेष रूप से ये झांझियाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसे अब गोल्डन जुबान से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, और एक क्षण के लिए वह चुप हो गया। युद्ध क्षेत्र में ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गई हो। अफसोस की बात है, उसने खेत से एक हल्की आह भरी, लेकिन इस क्षण उसके हाथ पैर रुके नहीं। उसने जमीन से एक लंबा भाला जोर से उठाया और सीधे एक परग्रही के पेट में घोंप दिया, जिससे दोनों हाथों से उसका पेट 2 हिस्सों में फट गया। फिर लाशों से भरे युद्ध क्षेत्र पर खड़े होकर उसने स्वर्गिक न्यायालय का युद्ध ध्वज उठाया और आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, मेरे स्वर्गिक न्यायालय का मिशन दुनिया के सभी परग्रहियों को मारना है। आज इस सेनापति के यहाँ होने के कारण तुम इस रक्षा रेखा को पार करने की हिम्मत मत करना। और जैसे ही वह आकाश की ओर दहाड़ा, अनेक परग्रही जातियां पहले ही अवतरित हो चुकी थीं। उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी, उनकी संख्या असीमित थी और अरबों की संख्या में वे युद्ध किले की गहराई में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि स्वर्गिक दरबार के कर्मियों ने उनका भरपूर विरोध किया, लेकिन अंततः वे उनके सामने टिक नहीं पाए और अरबों जीवों का लगातार वध करते हुए उन्हें देखते रह गए। जैसे जैसे उनके दिलों में बेबसी का भाव उत्पन्न हुआ, विशाल और असीम तारों भरे आकाश के ऊपर अर्जुन ने धीरे से अपने सामने बैठे संत की ओर देखा और पूछा, क्या आप तैयार हैं? स्वाभाविक रूप से दर्जनों संत पहले से ही कार्रवाई के लिए उतावले हैं। उन्होंने असीम शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी का जाल बिछा रखा है। बैंगनी वज्र वंश का वह पूर्वज केवल संत क्षेत्र में है। हम पहले से ही तैयार हैं, वह हमारे जाल से बच नहीं सकता। ये सुनकर आखिरकार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब मानव वंश के भाग्य के पुत्र का जन्म हो चुका है। वह इस तरह की जानकारी को अचानक आकाश में प्रकट होने की अनुमति नहीं देगा। वह इस बात को लेकर और भी अधिक अनिच्छुक था कि मानव वंश के संतों के सामूहिक रूप से प्रकट होने की खबर तारा में आकाश की असंख्य जातियों को पता चले। कारण सीधा सादा था, मुख्यतः मानव वंश बहुत कमजोर था। यद्यपि सैकड़ों संत युद्ध को दबा सकते थे, फिर भी विशाल और असीम तारामंडल में असंख्य शक्तिशाली प्राणी मौजूद थे। यदि किसी को पता चल जाता कि मानव वंश के भाग्य के पुत्र का जन्म हो गया है और संत एक साथ प्रकट हुए हैं, तो शायद शक्तिशाली सत्ताएं हस्तक्षेप करके उन्हें दबा देती। उस समय संत न केवल हत्या करने के लिए हमला करते थे, यहाँ तक कि संत राजा भी मानव वंश को पूरी तरह से दबा सकते हैं। इसलिए हालांकि पर्पल थंडर कबीले के पूर्वज को मारना आसान था, लेकिन वे अपनी भागने की तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे। दर्जनों संतों की घेराबंदी के बावजूद भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। अगर वे अच्छी तरह से तैयार नहीं होते और कोई दुर्घटना हो जाती, तो ये परेशानी का सबब बन जाता। अब जब तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई संकोच नहीं था। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। गोल्डन जुबान की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने वह अचानक दहाड़ा, मार डालो। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों का विनाश बैंगनी गर्जना कबीले से शुरू होगा। मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद अनेक संत उत्तेजित हो गए, उनकी आंखें तेज लपटों से चमक उठीं। उन्होंने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर एक एक करके वे शून्य में विलीन हो गए। ये देखकर और संघर्ष करते लगभग मरणासन वज्र पूज्य को देखकर अर्जुन ने हाथ हिलाया। आओकी नियाग ने तुरंत आदेश का पालन किया। एक भव्य संत और हजारों फीट ऊंचा रथ अनंत नियमों को धारण करते हुए आकाश में प्रकट हुए। सभी की विस्मय भरी निगाहों के नीचे आओकी नियाग ने कोमल स्वर में कहा, स्वर्गिक दरबार के स्वामी यहाँ हैं। हथियार त्याग दो और जियो। अवज्ञा करोगे तो बिना दफनाए ही मर जाओगे। ये शब्द सुनते ही सभी जीवित प्राणी तुरंत चौंक गए। तारा में आकाश की असंख्य जातियों के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने ही थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। स्वर्गीय दरबार के स्वामी, उसे मार डालो। पर्पल थंडर क्लैन के एक विश्व नियंत्रक ने भयंकर क्रोध के भाव से दहाड़ मारी। लेकिन पल भर में राजा लोक की आभा प्रकट हुई
और एक अनंत क्षेत्र ने उसे दबा दिया, जो अनगिनत तलवारों में बदल गया और जबरदस्ती उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। चींटी आओकी नियाग ने अनगिनत नियमों को धता बताते हुए घमंडी लहजे में कहा। हालांकि वह भाग्य के बालक की सारथी थी, लेकिन वह साधना के पवित्र क्षेत्र की संप्रदाय प्रमुख भी थी। उसका रुतबा तो ऊंचा था ही, साथ ही उसकी शक्ति भी बेजोड़ थी। उसकी नज़र में एक साधारण विश्व नियंत्रक निस्संदेह एक साधारण कमजोर प्राणी था। यह देखकर तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव वंश के कई शक्तिशाली व्यक्ति पल भर में स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दृष्टि में इतने ऊंचे और शक्तिशाली माने जाने वाले विश्व नियंत्रक की मृत्यु इतनी आसानी से हो गई। लेकिन ये सन्नाटा केवल एक पल के लिए ही रहा। ये झांझियाओं के नेतृत्व में स्वर्गीय दरबार की युवा पीढ़ी ने उत्साहपूर्वक जयकार की। स्वर्गीय दरबार के स्वामी, आपका फिर से स्वागत है। अध्याय 790 बैंगनी गर्जना पूर्वज कार्रवाई में उतरता है। विशाल तारा में आकाश के ऊपर किंगजुवान तारा सागर। स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी बेहद उत्साहित थी। हालांकि उन्होंने स्वर्गिक दरबार के स्वामी को सचमुच नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया था। इतने साल बीत गए थे। स्वर्गिक दरबार के कई अनुभवी सैनिकों को स्वर्गिक दरबार के स्वामी के पूर्व प्रभुत्व की बहुत याद आती थी, लेकिन उनके पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए अब तक। हालांकि स्वर्गिक दरबार के उच्च पदस्थ अधिकारी कभी कभी स्वर्गिक दरबार के स्वामी की खोज में तारों भरे आकाश में विचरण करते थे, लेकिन वे पहले की तरह इतने सतर्क नहीं थे। उन्हें यकीन था कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी के शून्य में प्रवेश करने का मुख्य कारण मानवता को खतरे से बचाने का रास्ता खोजना था। इस संबंध में स्वर्गिक दरबार की वरिष्ठ पीढ़ी ने स्वाभाविक रूप से स्वर्गिक दरबार के स्वामी की महानता को स्वीकार किया और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने इसे उस तरह से नहीं देखा। हालांकि कई कुलों का मानना था कि स्वर्गिक दरबार के स्वामी अभी भी दुनिया में विद्यमान हैं। जिन कबीलों ने कभी उनसे युद्ध किया था, उनमें से अधिकांश का मानना था कि स्वर्गिक दरबार का स्वामी एक अज्ञात व्यक्ति संभवतः तारों भरे आकाश में मर चुका था। ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक साधारण प्रतिभावान व्यक्ति था, जिसमें कोई विशेष गुण नहीं थे। उसकी एकमात्र शक्ति स्वर्गिक दरबार जैसी संस्था का निर्माण करना था। अगर आज विभिन्न तारामंडलों में स्वर्गिक दरबार के अनुभवी सैनिक दमन न कर रहे होते, तो शायद तारामंडल की असंख्य जातियां अब तक प्रवेश कर चुकी होती और अरबों मनुष्यों का नरसंहार कर चुकी होती। किसी तारामंडल में प्रवेश करते समय उन्हें स्वर्गिक दरबार के अनुभवी सैनिकों से लड़ने की क्या आवश्यकता होती, जहां लापरवाही बरतने पर उनकी तुरंत मृत्यु हो सकती थी। और ऐसी स्थिति में अर्जुन का आगमन स्वर्ग दरबार के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए, निस्संदेह एक उत्साहवर्धक घटना थी। स्वर्ग दरबार लंबे समय से अनुपस्थित था, जिसके कारण इस दौरान कई प्रतिभाशाली प्रतिभाओं ने प्रवेश किया था। यद्यपि उन्होंने बचपन से ही स्वर्ग दरबार के स्वामी के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए थे। और अब स्वर्गिक दरबार के स्वामी उनके इतने करीब थे कि वे उत्साहित हो गए। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। वे सब आकाश में ऊपर उठते रथ की ओर देखने लगे। वज्र दिव्य आदरणीय के बारे में क्या? इस क्षण वह स्तब्ध रह गया। उसने अभी अभी मरे हुए कई विश्व नियंत्रकों को देखा और फिर कानूनों द्वारा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े किए जाने के बाद उसके वस्त्र पर बिखरे खून को देखा। उसका मुंह फड़क उठा और उसने शून्य में खड़ी गाड़ी को अविश्वास से देखा। उसकी नजर इस पर पड़ी। रथ के आगे एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसकी त्वचा जमी हुई चर्बी जैसी थी और आंखें किसी देवी के समान सुंदर थीं। इस समय उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उसके पैर असंख्य नियमों को रौंद रहे थे और उसका शरीर असीम शक्तिशाली आभा से घिरा हुआ था। उसने बस हाथ हिलाया और उसके सामने मौजूद लाखों परग्रही जीव मर गए। ये है। वज्र दिव्य पूज्य ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए भौहें चढ़ाईं। अगले ही पल उनका हृदय भय से भर गया। वे डर के मारे कई कदम पीछे हट गए और अचानक बोल पड़े, ये तो राजा लोक का वयस्क है। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपनी जबान फिसलने का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। उसने आह भरी और अफसोस जताया कि उसकी साधना अभी भी अधूरी है। अतीत के प्रख्यात भिक्षु तब भी निर्भीक रहे जब उनके सामने ताई पर्वत बह गया, फिर भी वह एक राजा के समान व्यक्ति को देखकर इतना विस्मित और स्तब्ध हो गया। ये वास्तव में बहुत अपर्याप्त था। जैसे ही उसने मन ही मन आह भरी, सामने खड़ी महिला धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी सुंदर आंखें धीरे धीरे असीम शून्य की ओर देखने लगी और बोली, ये दासी स्वर्ग के स्वामी के लिए रथ चला रही है। भला कौन इस स्थान को अपवित्र करने की हिम्मत करेगा? यदि तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम सब यहीं दफन हो जाओगे।
आओकी नियाग का लहजा बेहद ठंडा था, फिर भी उनमें एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। एक पवित्र भूमि की संप्रदाय प्रमुख होने के नाते उनका व्यवहार सामान्य था। उन्हें अक्सर लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों से लड़ना और बहस करना पड़ता था। उसे अक्सर दूसरों से लड़ना और बहस करना पड़ता था। इसलिए वह न केवल दबंग थी, बल्कि उसके शरीर से 30 मिलियन भयंकर प्रकाश किरणें निकल रही थीं। एक ही कदम से उसने कई विश्व नियंत्रकों के मन में भय उत्पन्न कर दिया और वे एक दूसरे को घूरने लगे। मार डालो या छोड़ दो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ को कैसे हरा सकते हैं? वे हमें चींटियों की तरह मार डालते हैं। क्या हमें उन पूर्वजों का नाम लेना चाहिए? यही एकमात्र तरीका है। पूर्वज कहीं जाने की तैयारी कर रहे होंगे। डॉट 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 डॉट। पर्पल थंडर क्लैन और किंग्यू क्लैन के कई विशेषज्ञों ने लगातार चर्चा की। दरअसल दोनों पक्षों के बीच इस मुकाम तक पहुंचने के दौरान उन्हें भी पीड़ा हुई थी। यद्यपि विशाल शून्य के ऊपर लटकी हुई तारा में आकाश की असंख्य नस्लों में से अधिकांश साधारण नागरिक और विविध सैनिक थे, फिर भी उनमें से कई ईश्वर राजा स्तर के विलक्षण प्रतिभावान थे। ये लगभग निश्चित है कि वे विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंचने के योग्य हैं। लेकिन अब कम उम्र में ही वे सभी युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि उन्हें मनुष्यों का वध करने का काफी अनुभव था, फिर भी वे अंततः स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी से हीन साबित हुए। इसलिए बैंगनी वज्र वंश और किंग्यू वंश के प्रतिभाशाली लोगों का भारी पतन हुआ, लगभग एक पीढ़ीगत अंतर की स्थिति तक पहुंच गया। यदि अब कोई शक्तिशाली व्यक्ति कदम नहीं उठाता है तो ये दोनों वंश बुरी तरह कमजोर हो जाएंगे। मैं इसे करूंगा। एक राजसी प्राणी क्षण भर के लिए शून्य में मौन रहा, फिर धीरे से आह भरी। नहीं, मैं पहल करूंगा। तुम्हारा किंग्यू कबीला भरोसेमंद नहीं है। इसके अलावा मानव विशेषज्ञों ने शायद हमारी उपस्थिति का पता लगा लिया होगा। मुझे अंतरिक्ष में एक हलचल महसूस हो रही है। अगर वे हमारा पीछा करते रहे तो हमारे पास ज्यादा मौके नहीं बचेंगे। अनंत अंधकार में एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके शरीर से संत स्तर की आभा निकल रही थी, मंद स्वर में बोला। उसकी आंखों में शीतलता का भाव था और वह एक प्राचीन देवता की तरह 10,000 झांक की सुनहरी बिजली का आदेश दे रहा था। मैं सीनियर के आदेश का पालन करता हूँ। ये सुनकर राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ को थोड़ी हैरानी हुई। उनकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। फिर भी उन्होंने दांत पीसकर हल्के से सिर हिलाया। उनके किंग्यू वंश के पूर्वज कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। राजा क्षेत्र के प्राणी के रूप में यहाँ उनकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं था। अब जब दोनों वंश सहयोगी बन चुके थे तो दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से नेता था। यदि उन्होंने आपत्ति जताई तो उनकी यही मृत्यु हो सकती थी। बस एक राजा राज्य विशेषज्ञ, उसे मारना कुत्ते का वध करने के समान है। बैंगनी गर्जना पूर्वज आत्मविश्वास से हंसा। उसका शरीर अनंत बिजली की लहरों से कांप रहा था, यहाँ तक कि उसके सामने स्थित 10,000 झांक के तारामंडल को भी हिला रहा था। उसका शरीर 10 मिलियन झांक से भी अधिक ऊंचा था। उसने एक तारामंडल पर कदम रखा और भयानक संत लोक की आभा पूरे शून्य में फैल गई। पलक झपकते ही वह युद्ध किले के सामने प्रकट हो गया। बस अपने हाथ के हल्के से इशारे से। बूम, गड़गड़ाहट। विशाल और असीम ब्रह्मांड दिन के उजाले की तरह था। सुनहरी बिजली बेतहाशा नाच रही थी। बिजली का प्रत्येक इंच 1,00,000 झांक के आकार का था, जो न केवल विशाल और असीम तारामंडल को नष्ट कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इस क्षण दुनिया उड़ती हुई राख में बदल रही है। शून्य में लगातार दरारें दिखाई देने लगीं। जलने की गंध हर जगह फैली हुई थी। जुबान-टू थंडर, वज्र दिव्य आदरणीय दहाड़ उठे। उनके चेहरे पर भय का भाव झलक रहा था। उन्होंने आगे देखा। एक उच्च पदस्थ मनुष्य होने के नाते वे ये कैसे नहीं जान सकते थे कि मानवता द्वारा वांछित विशेषज्ञों में से एक बैंगनी वज्र पूर्वज था, जो जुआंटू वज्र का प्रयोग करता था। इस पुराने राक्षस की शक्ति संत स्तर की थी। अब वह इस दुनिया में प्रवेश कर चुका था। क्या वह सचमुच अपने साधारण युद्ध किले को नष्ट करने जा रहा था? ये सरासर हद से ज्यादा आपत्तिजनक था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ ही गई, लेकिन बिजली को सीधे आओकी नियाग की ओर गिरते हुए देखकर। हालांकि वह जानता था कि उसकी नजरों में वह एक चींटी के समान था और उसके हस्तक्षेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इस क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और धीरे से कहा, यह बेचारा भिक्षु मानवता के लिए अपना अंतिम बलिदान देगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह तुरंत एक बौद्ध क्रोध वज्र में रूपांतरित हो गया, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं और वह 18 प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए था। प्रकट होते ही वह तुरंत बिजली की ओर बढ़ा, मानो उसका प्रतिरोध करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का इरादा रखता हो।
हालांकि जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक शून्य में एक प्राचीन प्राणी प्रकट हुआ। दूसरा पक्ष एक बूढ़ा भिक्षु था, जो देखने में तो मनुष्य जैसा लग रहा था, लेकिन इस समय वह दयालुता से मुस्कुरा रहा था। उसकी आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसने अपनी सूखी भुजा बढ़ाकर उसे जबरदस्ती वहीं रोक दिया। छोटे नौसिखिए, अभिनय करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो।